तरफ असगर का लाशा पड़ा था और गठरी में अली असगर के नए कपड़े उनके लोग। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम पाक एक एक का लाशा उठा करके लाते हैं और खैमे के पास रखते हैं या खैमे में रखते हैं और आपकी तबीयत निढाल होती जाती है। आप जानते हैं एक मैयत देखकर इंसान की तबीयत घबराती है, बल्कि जनाजा देखकर इंसान की तबीयत वहशत में आ जाती है। यहाँ तो एक मैयत नहीं थी, फितरी या तबई मौत लोग नहीं मरे थे, बल्कि यहाँ तो शहादतें हो रही थी। किसी का हाथ कटा है, किसी का बाजू कटा है, किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। ऐसी हालत के अंदर अब एक अजीब सा वाकया करबला के मैदान में है। वाकया यूं हुआ कि हजरत सैयदना इमाम कासिम इब्ने हसन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा ये अचानक इमाम पाक के सामने आए और आने के बाद कहने लगे, चचा जान सब एक के बाद एक शहीद हो गए, अब मैंने भी नहीं रहना, मुझे भी शहीद होने के लिए मैदान में जाना है। इमाम पाक को कुछ उस वक्त एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। फरमाने लगे, कासिम कैसी बात करते हो, कासिम कैसी बात करते हो, मैं तुम्हें करबला में भेज दूं कटने के लिए? तेरा भाई छोटा है, बच्चों का मुस्तकबिल किसने देखा? मेरे लाल नहीं, मैं तुझे करबला में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे मैदान में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे कटने की इजाजत नहीं। किस मुंह से मैं तुझे कटने की इजाजत दूं? जिस दिन से इमाम हसन की शहादत हुई थी, इमाम हसन पाक की शहादत जिस दिन हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक कभी हजरत कासिम को यह एहसास नहीं हुआ था, इमाम कासिम को कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे बाप की शहादत हो गई। बाप से ज्यादा प्यार इमाम कासिम को हजरत इमाम हुसैन ने दिया था। इमाम हुसैन पाक ने कासिम को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि कासिम भूल गए थे कि मेरे बाप की कभी शहादत भी हुई है। कोई चीज मांगने से पहले हाजिर किया, अपने बेटों से ज्यादा भतीजों को प्यार दिया। लेकिन उस दिन हजरत सैयदना इमाम कासिम की आंखों में आंसू आ गए। पहली मर्तबा पता चला, पहली बार मालूम हुआ कि आज मेरे बाबा की शहादत हो गई, हसन साहब की शहादत हो गई। चचा का हाथ पकड़ के कहते, चचा जिस दिन से मेरे बाबा हसन की शहादत हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी पता नहीं चला था कि मेरा बाबा शहीद हो गया। आज आपने यतीमी का एहसास दिला ही दिया, आज आपने बाप की शहादत का एहसास दिला ही दिया। इमाम पाक ने कहा, हुआ क्या मेरे बेटे? अर्ज करते हैं, बाबा जान, चचा जान, आप तो मुझे ना कहते हैं, करबला में जाने से मना करते हैं। फरमाया, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हसन की निशानी, किस मुंह से तुझे जाने दूं? मैं क्या जवाब दूंगा हसन को? हजरत इमाम कासिम कहते, अगर आप जाने नहीं देंगे तो मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा? कहा, तेरी फूफी जैनब ने तुझे बड़े नाजों से पाला है मेरे लाल, मैं तुझे कैसे जाने दूं? हजरत इमाम कासिम का जब मुकालमा हुआ, मौरखीन ने बहुत तवील मुकालमा लिखा है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए अल्लाह अल्लाह इमाम कासिम रोते हुए अपनी फूफी की तरफ गए। तवज्जो करें, अपनी फूफी की तरफ गए और फूफी के करीब जाकर अभी फूफी को कुछ कहना ही चाहते थे कि इमाम कासिम को रोते रोते अचानक एक बात याद आ गई। माजी के झरोके में इमाम कासिम डूब गए, माजी के माहौल में इमाम कासिम डूब गए। अल्लाह अल्लाह, इमाम कासिम को दरअसल अपने अब्बा जान की शहादत का वो आखिरी लम्हा याद आ गया। हाँ हाँ, जब हजरत इमाम हसन पाक के मुंह से कलेजे के टुकड़े और आटे कट कट के गिर रही थी और अल्लाह अल्लाह पाखाने के रास्ते से आटे कट कट के गिर रही थी, उस वक्त इमाम हसन पाक का चेहरा जब हरा हो गया था जहर की वजह से, तो इमाम हसन पाक ने अपने बेटे कासिम से कहा था, कासिम मेरे बेटे जरा कलम लाना और जरा कागज लाना कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। लोगों को हैरत थी कि आज इतनी तकलीफ में जबकि आटे कट कट के गिर रही है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सब जानते हैं आदमी कितना ही ताकतवर हो, आदमी कितना ही मजबूत हो, अगर उसको उल्टी होती है तो उसका कलेजा मुंह को आता है। जिसकी आंखें कट कट के उल्टी के जरिए निकल रही हो, उस वक्त तो हसन पाक का दिल क्या कहता होगा, ये नबी के शहजादों के साथ किया है, उन बदबख्तों ने, उन पलीदों ने, इख्तिदार की लालच में ये सब कुछ किया गया है। इमाम हसन पाक ने एक खत लिखा, छोटा सा खत लिखा और उसके बाद का, बेटा जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना, अभी अपने बाजू पे बांध, जिस दिन तू मुसीबत ज़दा होगा, जिस दिन तू गमगीन होगा उस दिन इस खत को पढ़ना। हजरत कासिम भूल गए थे उस खत को, क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन ने उस दिन के बाद से लेकर करबला में पहुंचने तक कासिम को कभी गमगीन होने नहीं दिया। सारे गम के घूंट खुद पिए, लेकिन भतीजे को कभी गमगीन नहीं होने दिया। और कासिम भूल गए गम किसे कहते हैं, कासिम को पता नहीं था गम किसे कहते हैं। लेकिन जब चचा की जबान से सुना तुझे शहीद होने के लिए नहीं जाने दूंगा, तो हजरत कासिम को बाबा याद आया। जब बाबा याद आए तो बाबा की तहरीर याद आई, बाजू से तहरीर खोली, कहा पहले पढ़ूं तो, खोला तो उसमें लिखा था,
मेरे बेटे मेरे दिल की चैन, मुझे यकीन है कि तू इस वक्त मैदान करबला में होगा और तुझ पर वो मुसीबत की घड़ी होगी। जा मेरे भाई हुसैन पे अपनी जान कुर्बान करके बीबी ज़हरा की बारगाह में मुझे सुरखरू कर दे, मेरे खून की तासीर दिखा दे। अल्लाह पर तहरीर ली और तहरीर लेकर के फौरन दौड़े आए। चचा, अब चचा की इताअत करूं या बाप की इताअत करूं? ये देखो मेरा बाबा शहादत की सनद दे गया। यहां रुक करके मैं एक बात कहता हूं, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहां पर एक बात कहते थे अक्सर। वो फरमाते थे कि जब ये तहरीर लेकर मौला हसन पाक की तहरीर लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम कासिम आए, इमाम कासिम ने कहा चचा मेरा बाबा मुझे शहादत की सनद दे गया है, मैंने भी शहीद होना है। उस वक्त इमाम हुसैन ने वो तहरीर ली, देखा और पढ़ा और पढ़ने के बाद आसमान की तरफ नजरें उठाई और उठा करके कहा अल्लाह तेरा हुसैन इस वक्त मजलूम है, तू मजलूमों की दुआ सुनता है। आज जुमा का दिन है, तू जुमा के दिन दुआ कबूल करता है। आज आशूरा की घड़ी है, आशूरा में दुआएं कबूल होती है। मौला तू मुजाहिदों की दुआ कबूल करता है। तेरा हुसैन जिहाद में है, मुसाफिरों की दुआ कबूल करता है। हुसैन इस वक्त मुसाफिर है, तू मजलूमों की दुआ कबूल करता है। इस वक्त तेरा हुसैन मजलूम है, दुआ की कबूलियत की इतनी सारी वजूहात जमा हो गई। आज हुसैन अपने लिए कुछ नहीं मांगता। मेरे भाई हसन ने नस्ल की परवाह नहीं की और अपनी नस्ल को मेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया। तो मौला आज हुसैन दुआ करता है कि तू मेरे भाई की नस्ल को क़यामत तक जिंदा रखना। निदा आई हुसैन तेरी दुआ कबूल की है, तेरी नस्ल में और तेरे भाई हसन की नस्ल में ऐसा शहजादा पैदा करेंगे जो मकाम नबियों में तेरे नाना को दिया है, वो मकाम वलियों में उसको अता करेंगे। हसन के बेटे को दुनिया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे ताजदार करबला, शान गौसुलवरा। सुभान अल्लाह, अपने मुर्शिद गौस पाक की शान है। करबला में मांगा है हुसैन ने गौसुल आजम दस्तगीर को। इसीलिए गौस पाक मौलाना बदरुद्दीन कहते थे कि गौस पाक मिंबर पर कहते थे कि मोहम्मद अरबी अपने जद्दे करीम इब्राहिम की दुआ पर आए हैं और अब्दुल कादिर जिलानी अपने जद्दे करीम इमाम हुसैन की दुआ पर आया है। दुआए हुसैन है गौसे पाक, गौसुल आजम दस्तगीर तो आए। हजरत इमाम कासिम ने कहा चचा मेरा बाबा दे गया थे। हजरत इमाम पाक ने कहा अब मैं रोक नहीं सकता, जाओ जाओ तुम्हारे बाबा हसन का मामा तुम्हारी अम्मी के पास है, मैं अपने हाथों से तुम्हें बांधूंगा। जिसके दिल में जितनी मुरादें, चिट्ठियों पे चिट्ठियां आ रही है दुआओं के लिए, मैं आखिर में दुआ करूंगा सबके लिए, लेकिन आप खुद अपनी मुरादें दिल में ले। हसन पाक के सपूत की शहादत बयान हो रही है। हसन पाक के शहजादे उस दिलरुबा की शहादत बयान हो रही है जिसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि चांद शर्मा जाए। दिलों में मुरादे लो, तमन्नाएं लो अकीदतों के साथ और शहादत इमाम कासिम इब्ने हसन सुनो। अल्लाह अल्लाह कहा तेरे बाबा का अमामा अला मैं अपने हाथ से बांधूंगा। बाबा का अमामा हसन पाक का अमामा इमाम हुसैन ने कासिम पाक को अपने हाथ से बांधा और उसके बाद हजरत इमाम कासिम की अम्मी मैदान करबला में मौजूद थी। जब इमाम हुसैन इमाम कासिम को घोड़े पे बिठा रहे थे तो हजरत इमाम हसन की बीवी उन्होंने कासिम को कहा गर्दन झुका। कासिम ने गर्दन झुकाई, कहा पलट के नहीं आना। क्या दीन से मोहब्बत है उन बीबियों को। नबी के घर की बहुओं को तो देखे, बेटियां तो बेटियां हैं, बहुओं को देखे, हुजूर के घर की बहुओं को फरमाया पलट के नहीं आना, जा और शुजाअत के जौहर दिखा। मदीने के लोग या कोफा के लोग बास आना देते थे कि हसन को जंग करना नहीं आती थी, इसलिए हसन अजीब व गरीब फैसले किया करते थे। जा लड़के दिखा कि जब बेटे को ये जौहर शुजाअत के खुदा ने दिए हैं तो तेरे बाबा की शान क्या होगी। पलटना नहीं और जान दे देना। इमाम कासिम ने अपनी माँ को आखिरी सलाम किया और जैसे ही मैदान की तरफ बढ़े इमाम हुसैन टिकटिकी बांधकर भतीजे को भाई की निशानी को देखते रहे। इमाम कासिम जैसे मैदान में गए ऐसा लगता था जैसे जमीन पे चांद उतर आया हो, इतने खूबसूरत थे हजरत इमाम कासिम। इमाम हसन के बेटे थे, इमाम हसन हमशबी रसूल थे और उनके बेटे थे इमाम कासिम। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर चांद उतर आया हो। इमाम कासिम जैसे आए और आकर के खड़े हुए, मैं अली का पोता हूँ, किसको भेजते मेरे मुकाबले में भेजो। तो अमर साद ने कहा कि अर्जक तू जा और तू उससे लड़। अर्जक जो था वो 1000 के बराबर माना
चाहता था, हजारी उसको और 1000 लोगों के बराबर उसको तनख्वाह दी जाती थी, इसलिए कि अगर वो किसी चमड़े पर खड़ा हो जाए, कई लोग मिलकर के उसको खींचे तो चमड़ा फट जाता था, लेकिन अर्जक अपनी जगह से टलता नहीं था। इतना बड़ा वो बहादुर पहलवान था। कूफा में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे शाम में उसकी बहादुरी के चर्चे थे। उसको कहा अमर साद ने कि जा और तू उससे लड़ाई कर, तो अर्जक ने कहा यह मेरी तौहीन है कि एक छोटे से बच्चे के सामने मुझे लड़ने के लिए भेजते हो, कम से कम मेरे मनसब का ख्याल तो करो, मेरे मनसब का एहतराम तो करो। अमर साद ने कहा उसे बच्चा मत समझ, वो हसन का बेटा है, अली का फातेह खैबर का पोता है, पोता। इसका मतलब यह है कि अगर जलसों में नहीं बयान करते तो कम से कम छुप छुप कर तो सरगोशियों में हकीकत बयान कर ही देते हैं, कम से कम हकीकत सरगोशियों में बयान कर ही देते हैं। इसलिए सरगोशियों में करते हैं कि कहीं हकीकत खुल जाए तो लोग हमें छोड़ करके उस तरफ न चले जाए। तो वो कम से कम कान में कह रहा था अली का पोता है, हसन का बेटा है, बच्चा मत समझ। उसने कहा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले अपने बेटे को भेजूंगा। उसने अपने बेटे को भेजा और वो भी कोई कम नहीं था, घोड़े पर आया। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत अली अकबर की शहादत बड़ी तफसील से लिखी है। इब्ने जरीर और अबू मुखन्नफ वगैरह ने जो है, और हजरत जो है वो फकीह मिल्लत ने बड़ी तफसील के साथ शहादत इमाम कासिम की लिखी है। लेकिन मैं कई किताबों की शहादत का गुलदस्ता यकजा करके अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं और आपके सामने वो इत्र निचोड़ करके पेश कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुने। पहला बेटा आया, वो इतना मोटा था और इतना मजबूत था कि उसके वजन से मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अरबी नस्ल के घोड़े की पीठ लपलपाती थी। वो आया और उसने जैसे एक वार किया मौला कासिम पर, तो हजरत कासिम के हाथ में जो ढाल होती है वो टूट गई पहले ही वार में। हजरत कासिम के हाथ की जब ढाल टूटी, हजरत इमाम अली मकाम ने हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रखना। हजरत मोहम्मद इब्ने अनस नाम के एक शख्स वहां मौजूद थे। इमाम हुसैन पाक ने फौरन ढाल दी, का बढ़ करके जाओ और कासिम के हाथ में थमाओ। उन्होंने इतनी फुर्ती से काम किया कि दूसरे वार से पहले इब्ने अनस ने ढाल पहुंचाई। हजरत इमाम कासिम ने जब उन तक ढाल पहुंची और आपने इतनी दूर घोड़ा किया और करके जो है वो बढ़े, और बढ़ने के बाद एक यूं तलवार का वार किया कि उसके 2 टुकड़े हो गए। करबला की दास्तान बुज़दिली नहीं सिखाती, तुम्हें यह भी सिखाती है कि जब दीन पर वक्त आए तो जान लेना जान देना ये मोमिन की शान हुआ करती है। नबी के घर के बच्चों की शान देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के खानदान की खुसूसियत है। अल्लाह अकबर, अली खुद शहीद हैं, उनके बेटे शहीद हैं, उनके पोते शहीद हैं, उनके नवासे शहीद हैं, उनका भाई शहीद है, उनका चचा शहीद है। शहीदों का खानदान है, असल भी शहीद है, नस्ल भी शहीद है, असल भी शरीफ है, नस्ल भी शरीफ है, असल भी वली है, नस्ल भी वली है, असल भी चली है, नस्ल भी चली है, असल भी चली है, नस्ल भी चली है। इब्तिदा में मोहम्मद अरबी है और इख्तिताम में मोहम्मद इमाम मेहदी है। इमाम कासिम ने 2 टुकड़े किए, दूसरा बदमस्त हाथी की तरह आ गया, खड़ा हो गया, उसको भी एक वार किया। और कैसे किया? पहले को काटा तो उसकी तलवार ले ली हाथ में और दूसरे पे वार। उससे कहा और तू इतना बड़ा अपने आप को रुस्तम समझता है, देख तेरा भाई मुझे तोहफे में तलवार दे गया। उसको गुस्सा आया, एक वार किया, उसके भी 2 टुकड़े किए। अर्जक देख करके कांपने लगा और सोच रहा था कि मेरे 2 बेटों को इसने कत्ल कर दिया। तीसरे को भेजा, तू जा। तीसरे को भी एक वार में। इमाम हुसैन दुआ करें, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रख, माँ का आंचल फैला हुआ है, मेरे बेटे की लाज रखना। उसके बाद 4 बेटे उसके जहन्नम में पहुंचाए। अब तो उसके पास कुछ था नहीं, वो खुद आया झूमता झामता, कहने लगा तूने मेरे 4 बच्चों को कत्ल किया, अब देख तेरा अंजाम क्या करता हूं, और तेरे घर के एक एक फर्द को कत्ल करूंगा, फिर भी मेरा गुस्सा खत्म नहीं होगा। उसने इतना कहा, हंसकर मौला कासिम ने कहा इतना बड़ा जंगजू है, तुझे तो ज़ीन कसना भी नहीं आती, बच्चेसी का तुझे तो ज़ीन। असल में जंग जब की जाती है तो उसमें तदबीर चली जाती है ताकि दुश्मन उसमें फंस जाए। का इतना बड़ा पहलवान है, तुझे तो ज़ीन कसना भी नहीं आती है। वो असल में जब खुदा दीन लेता है, अकल होगी तो अहले बैत से लड़ाई क्यों लेगा? पहले तो अकल ही गई ना, पहले तो अकल ही गई ना। तो जैसे उसने ज़ीन झांकने की कोशिश की, मौला कासिम ने उसको जोरदार वार किया। ये कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, ये नाविल निगारी नहीं है, खिताबत का जौहर नहीं है। जहां खिताबत कनीज बन के खड़ी होती है उसे अहले बैत कहते हैं।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दमिश्क के दरबार में कहा था, खिताबत हमारे घर की कनीज है, कनीज। कौन खिताबत करेगा उनके लिए? है किसी में ताकत? उनका चलना उन्वाने खिताबत बनता है, उनका चलना उन्वाने खिताबत बनता है, उनकी जिंदगी उन्वाने खिताबत है, उनके फजाइल उन्वाने खिताबत है। मौला कासिम ने 2 टुकड़े किए, अब झल्लाया अमर साद। उसने कहा, बदबख्तो नामर्दो, एक एक करके जाओगे तो सब मर जाओगे। चारों तरफ से घेरो, 1000 लोगों को एक साथ भेजा, चारों तरफ से हसन के लाल को घेरा। गुस्से में थे, झल्लाए हुए थे, 5-5 को जहन्नम रसीद किया था। और जब हजार आए तो यूं तलवार चलाई कि खैबर याद आने लगा, खैबर याद आने लगा, खंदक याद आने लगी, ओहद का मार्का याद आने लगा। इसलिए कि अली का पोता शेर खुदा का शेर, तलवार चल रही थी। और फिर अमर साथ कहता था, वो तो माज़अल्लाह उसके जुमले है, वो तो भला है, शुक्र है कि पानी बंद किया। प्यासा ऐसा लड़ रहा है तो पानी से सैराब होकर के क्या होता, अच्छा हुआ पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन का प्यासा यूं लड़ता है, यानी रूहानियत काम कर रही थी। पानी की औकात क्या थी? वहां खूने रसूल अपनी ताकत दिखा रहा था, खूने रसूल अपनी ताकत दिखा रहा था। लड़ते रहे, लेकिन जब चारों तरफ से घेर लिए गए, तीर पर तीर आ रहे थे, नेज़े मारे जा रहे थे। आखिरकार एक तीर जो है पेशानी में लगा, चक्कर से आया और जमीन पर आ गए। जैसे जमीन पर आए हैं तो जमीन पर आने के बाद आवाज लगाई, या अम्माहू अदरिकनी, ए मेरे चचा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। या हुसैन अदरिकनी, ए मेरे आका हुसैन मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। मौला हुसैन जो है दुआ में मसरूफ थे, निगाहें आसमान की तरफ थी। जैसे हसन का लाल जमीन पर आ गया, वो चांद सा लाल जमीन पर आ गया। इतनी तकलीफ थी, मौरिखों ने लिखा है कि तकलीफ की वजह से कासिम अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे। कासिम अपनी तकलीफ की वजह से जमीन करबला पर एड़ियां रगड़ रहे थे। और कुछ कुत्ते जो है हजरत इमाम कासिम के सीने को अपने पैरों से रौंद रहे थे। अल्लाह अकबर। बल्कि बाज़ मौरिखीन ने लिखा है कि हजरत इमाम कासिम की जिस्म से रूह निकलने से पहले घोड़ों की टाप से इमाम कासिम के सीने को कुचला जा रहा था। जरा सोचो कितनी दर्दनाक शहादत है। इब्ने जरीर ने लिखा है कि इमाम हसन पाक के शहजादे को जब दौड़ करके आप लेने के लिए गए तो हजरत इमाम कासिम की रूह कफ़स अंसुरी से परवास कर चुकी थी। हजरत कासिम शहीद हो चुके थे। हजरत इमाम पाक ने कासिम का जो है वो घोड़ों की टापों से कुचला हुआ लाशा देखा तो कहने लगे, कासिम मुझे माफ करना, आने में ताखीर हो गई। मौरिखीन ने लिखा है, जिन लोगों ने ये तफसील नहीं लिखी, कम से कम उन्होंने इतना जरूर लिखा है कि जब इमाम कासिम का लाशा लेकर इमाम हुसैन जा रहे थे तो कासिम का सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा हुआ था और घोड़ों की टापों से कुचल कुचल कर जिस्म इतना फैल गया था कि इमाम कासिम के पैर जो है जमीन से जो है वो लग रहे थे। हजरत इमाम अली मकाम ने जैसे कासिम का लाशा खैमे में ला करके रखा, खैमे में कोहराम मच गया, बीबियां रोने लगी। हजरत इमाम कासिम की अम्मी ने आंचल फैला करके कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी तीसरी कुर्बानी भी कबूल फरमा ली। मेरे अल्लाह, बीबी ज़हरा की बारगाह में तूने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। इमाम पाक की मजलूमियत देखे कि क्या हो रहा है। बीबियां रोती है, उन्हें समझाएं कि लाशों को उठाएं, कि गर्दन संभाले, सर संभाले। अजीब सा हाल है। बाहर के हंगामों को रोकना आसान है, अंदर के हंगामों को रोकना आसान नहीं। अभी यही कुछ हो रहा था। कासिम का लाशा अभी घर खैमे के अंदर आया था। अभी आंसू खुश्क नहीं हुए थे कि हजरत सकीना अब्बास अलमदार के पास आती, चचा कभी मांगा आपसे कोई चीज तो आपने कभी ताखीर नहीं की। देखो भैया अली असगर बेहोश पड़ा है, अली असगर बेहोश है अपने झूले में, उसे होश नहीं है। कम से कम उसके लिए तो चंद पानी का इंतजाम कर दो। चचा आप बड़े बहादुर हैं, अरब के बहादुरों में आपका शुमार होता है। क्या आप चंद पानी का मुतालबा अपनी सकीना का पूरा नहीं कर सकते? चचा अगर ठीक है मुझे न पिलाइए तो न पिलाइए, कम से कम भैया असगर को तो पिला दे। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, कंधे पे डाला, आका हुसैन इजाजत दे, मैं पानी लाने जाऊंगा। नहीं अब्बास तुम नहीं जाओगे, देखो सब खेमे तो खाली होंगे, क्या मुंह से तुम्हें इजाजत दो? जो जाता है वो वापस ही नहीं आता, जो जाता है वो लौट कर ही नहीं आता। तुम्हें कैसे? नहीं आका मैं सकीना की बात को रद्द नहीं कर सकता, मैं लौट कर आऊंगा। मशकीज़ा कंधे पे डाला, मौला अब्बास
गाजी अब्बास की शहादत पड़ी जाती है, दिल में मुरादें ने बरकतें पाएं। अल्लाह मेरी आप सबकी मुरादें पूरी फरमाए। अब्बास ने कंधे पे मशकीज़ा रखा। अब्बास इतने ऊंचे कद के थे, इमाम अब्बास गाजी अब्बास इतने ऊंचे कद के थे कि ऊंट की पीठ पर हाथ रख लेते थे। इतना कद अल्लाह ने ऊंचा दिया था, जिस्म बड़ा मजबूत था। और इनको गाजी मौला अली ने लक़ब अता किया था। मौला अली ने इनको गाजी का लक़ब अता किया था। एक जंग में बड़ा लश्कर था और मौला अली अपने बेटों के साथ मैदान में हाजिर थे। तवज्जो करें, बहुत खास बात गाजी अब्बास के बारे में। रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, मुरादें पूरी हो रही है। जम के बैठो, थम के बैठो, दिलो दिमाग करबला की तरफ कर लो, किस्मतें तब्दील होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। इनको गाजी का लक़ब मौला अली ने अता किया। कैसे? एक जंग में थे, बड़ा लश्कर था, अपने सारे बेटों के साथ जंग में थे। मौलाए कायनात ने कहा, अली का कौन बेटा है जो खड़ा होकर मैदान जंग में जाए और दुश्मनों से जंग करे? तो सबसे पहले हसन और हुसैन दोनों मौला खड़े हुए। हजरत अली ने कहा, मैंने नबी के बेटों से नहीं कहा, मैंने अली के बेटों से कहा है। हसन हुसैन तो नबी के बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया, ये मेरा नसब, इनका नसब, इनका नसब मेरा नसब, और फातिमा की औलाद का नसब मैं हूं, इनका सबब मैं हूं। तो कहा, मैंने अली के बेटों को कहा, नबी के बेटों को नहीं कहा। तुम दोनों बैठ जाओ। मोहम्मद बिन हनफिया उठे और उठने के बाद कहा, बाबा 50,000 का लश्कर दे दो, मैं अभी जंग करूंगा। अल्लाह मौलाए कायनात ने कहा, तुम बैठो। फिर उसके बाद एक और साहबजादे उठे, इब्ने हजरत अबू बकर इब्ने अली। कहा कि बाबा मुझे इजाजत दे। कहा कि नहीं, तू भी नहीं। फिर अब्बास, उस वक्त तो उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, उठकर खड़े हुए। और खड़े होने के बाद अब्बास कहते हैं, बाबा मैं जाऊंगा मैदान में। कितनी फौज लेकर? कहा किसी को नहीं, अकेला लेकर अकेला जाऊंगा। और बाबा सुन, तेरे अब्बास को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, जबान हिलाऊं तो मर जाएंगे, आंख से देख लूं तो मर जाएंगे। लोगों को यहाँ हैरत होती है, जबान से कोई कैसे मरेगा, आंख से कोई कैसे मरेगा? तो लोग बुखारी की हदीस की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूं, मैं उसकी जबान बन जाता हूं। वो जो कह देता है वो हो जाता है। जिसको घूर लेता है उसकी बनी बिगड़ जाती है, जिसको प्यार से तक लेता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। तो अब्बास ने कहा, आंख वो रखता हूं कि मर जाएंगे, जबान वो रखता हूं कि मर जाएंगे। जैसे अब्बास घोड़ा दौड़ा के आगे बढ़े, मौलाए कायनात ने कहा, ओ मेरे गाजी तू इतना खूबसूरत है, कहीं तुझे दुश्मनों की नजर न लग जाए। गाजी वापस आ, वापस आ, वापस आ। उस दिन से पूरा खानदान 12 साल की उम्र से अब्बास को गाजी कह के पुकारता था। ये गाजी अब्बास की शान है, ये गाजी अब्बास का मकाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वफा का दूसरा नाम अब्बास, वफा का दूसरा नाम अब्बास, संगत का दूसरा नाम अब्बास, अल्लाह अल्लाह मोहब्बत का दूसरा नाम अब्बास, वादा निभाने का दूसरा नाम अब्बास, संगत निभाने का दूसरा नाम अब्बास, सौतेले रिश्ते को नई जान देकर मोहब्बत का लिबास पहनाने वाली जात का नाम अब्बास। अब्बास ने रखा कंधे पर मशकीज़ा और घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़े को एड़ लगाई वो लोमड़ियां शामी लश्कर की जो घेर करके खड़े थे फरात को, तलवार चलाने लगे अब्बास। सरबे हैदरी, अल्लाह अल्लाह, ये तलवार थी या अल्लाह का कहर था? अब्बास की तलवार से गाजर मूलियों की तरह जो है वो कटते जा रहे थे। अल मुख्तसर, जनाब अब्बास टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो, बहुत तेजी से चलो, शहादत इमाम हुसैन भी पढ़ना है, जल्दी जल्दी चलते हैं। तवज्जो करें, गाजी अब्बास ने अफराद के अंदर अपने घोड़े के पैर डाल दिए और जब घोड़े के पैर डाले नीचे उतर गए, पानी के अंदर खड़े हो गए। जल्दी से मशकीज़ा भरा। मशकीज़ा भरने के बाद अब्बास ने जो है कंधे पे मशकीज़ा डाला। डालने के बाद जो है चुल्लू में पानी उठाया। उठाने के बाद जैसे ही मुंह के करीब किया, अल्लाह अल्लाह, ज़मीर ने आवाज दी, अब्बास, फातिमा का लाल प्यासा, सकीना प्यासी, असगर प्यासा, तू किस मुंह से पिएगा? छोड़ दिया। आले नबी के लिए पानी नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। घोड़े से कहा, तू पी। घोड़े ने मुंह उठाया, गोया के कहा, आका नहीं पीता, मैं कैसे पी सकता? घोड़े पर बैठे निकले। शिमर की आवाज आई, अगर ये पानी पहुंच गया खैमे आले मोहम्मद में, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अब तक तो यजीद के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान के लिए लड़ो। पानी चला गया तो एक भी बचकर नहीं जा सकता। लड़ते लड़ते एक बदबख्त ने हज़रत अब्बास के बाजू पे हमला किया। एक बाजू कटा, दूसरे बाजू में मशकीज़ा पकड़ा, तलवार भी और मशकीज़ा भी एक हाथ में। दूसरा बाजू काट लिया तो अब्बास ने दांतों में मशकीज़ा पकड़ा और घोड़ा दौड़ाते रहे जनाब अब्बास। गाजी अब्बास घोड़े को तेजी से दौड़ा रहे थे। सकीना और असगर की प्यास बार बार बेकरार और बेचैन कर रही थी। खैमे के बिल्कुल करीब आए, चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया। एक मनहूस आवाज गूंजी,
मशकीज़े पे तीर चला दूं। एक बदबख्त ने ऐसा निशाना लगाया कि मशकीज़े पे तीर चलाया, सारा पानी बहा, मशकीज़े को चीरते हुए सीने पे तीर लगा। आप जानते हैं बाइक से कोई बंदा गिरता है तो सोचता है कि अपने बाजों पे गिरूं ताकि जिस्म छलनी ना हो। अब्बास घोड़े से जमीन पे आ रहे थे, बाजू तो पहले ही कट चुके थे। आज भी करबला में अब्बास के बाजुओं की मज़ार अलग है, जिसमें अब्बास अलग है और बाजू अब्बास जहां कटे थे वो अलग है। बाजू कट गए, कटे हुए बाजू। आदमी गिरता है तो बाजुओं का सहारा लेता है, वहां तो बाजू कट चुके थे, बाजू कटे हुए हैं। जनाब अब्बास जब घोड़े से नीचे आए तो फूट फूट कर रोने लगे। एक बदबख्त ने ताना दिया, मौत के डर से रोते हो? का मौत के डर से नहीं, इसलिए रो रहा हूं कि मेरी प्यारी सकीना की तमन्ना मैं पूरी न कर सका। और उसके बाद अब्बास ने आवाज दी, आका हुसैन मेरी खबर लीजिए। मौला हुसैन तशरीफ लाए। आने के बाद देखा अब्बास के सीने में जो है वो तीर पे वस्त था। सर उठाया, जानों पे रखा, अपने अमामे के शिमले से गुबार चेहरे का साफ किया और हाथ चेहरे पे फिरा, आंखें खोल दी। अब्बास मुस्कुरा रहे थे। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास मेरे भाई, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। मेरा परचम अब कौन उठाएगा, मेरा अलम कौन उठाएगा? अब्बास तू क्या गया? अब्बास मुस्कुरा रहे थे, कहते थे हुसैन आप मुझसे राजी हैं? हुसैन कहते हैं अब्बास मैं तुझसे राजी, मेरा अल्लाह भी तुझसे राजी। बताओ क्या देख रहे हो? अब्बास ने कहा, खुली आंखों से कौसर के किनारे पर अम्मी फातिमा को देख रहा हूं, नाना जान रसूल पाक को देख रहा हूं, बाबा अली मुर्तजा को देख रहा हूं। और ये कहते हुए आंखें बंद कर ली और मौला हुसैन के जानों पर जान जाने आफरी के हवाले की। इमाम पाक ने अब्बास का लाशा उठाया, बोझल कदम है, हुजूर की बात पर तवज्जो करेंगे, अल्लाह की बात पर तवज्जो करेंगे। याद रखना, किसी ने बांधा हो ना बांधा हो, किसी ने रुकावट पैदा की हो या ना की हो, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह पर तुम्हारे करतूत की वजह से। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं जब तुम गुनाह करते हो तो कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। जो काम अपने नबी को कब्र अनवर में अज़ियत पहुंचाए वो कौम बिस्तर पर सुकून की सांस कैसे ले सकती है? तुम खुदा के महबूब को बेकरार करते हो, फिर अल्लाह तुम्हें बेकरार करती है। बेशक नींद की गोलियां खाकर भी तुम्हें चैन की नींद नहीं, इसलिए कि तुमने गुंबदे खजरा में खुदा के महबूब को बेचैन किया, हुजूर को बेकरार किया। अल्लाह अकबर। कौन सा गुनाह नहीं करते? आज के तो मैं बिस्तर पर तड़पता हूं, क्यों? हमारे करतूत। गौर करो, अपने अमाल का एहतिसाब करो। आज तो हर आदमी अपने आप को वली से कम समझने को तैयार नहीं है जी। अगर अल्लाह का इनाम हो तो समझते हैं कि हमारे अमाल की वजह से बंदे अपने अमाल की औकात और हैसियत क्या है। जिस कौम को वुजू और गुस्ल का तरीका याद ना हो उसके अमाल की हैसियत क्या है जी। ये तो अल्लाह का करम है, ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हारे भी और हमारे भी ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। बेशक सच्ची बात तो ईमान लगती अगर वो तुम्हारे और मेरे ऐबों पे पर्दे न डालता। मैं इन अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी और मेरी कर रहा हूँ। अगर वो आपके और मेरे ऐबों पे पर्दे न डालता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना मैं यहाँ बैठने के काबिल। उसका कितना बड़ा एहसान है। तो आज अगर बेटियों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हमने हुजूर को रंजीदा किया, अल्लाह हमें रंजीदा कर रहा है। हमने हुजूर को अज़ियत दी, इसलिए तड़प रहे हो। रोजी के मामले में क्यों परेशान हो? रोजी के मामले में क्यों तड़प रहे हो? हुजूर को अज़ियत दे रहे हो। कौन से गुनाह जो नहीं करते? जिना को तो आज गुनाह समझा ही नहीं जाता, फैशन बना दिया गया। जिना को इश्क का नाम दे दिया गया, जिना को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। लेकिन अल्लाह उन कानों तक की आवाज पहुंचाए। अगर हदीस में ये बात ना आती तो शायद मैं कहने की हिम्मत नहीं करता कि पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा जी, पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा उसका निस्फ अजाब शादीशुदा जानियों को दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत को जितना अजाब, उस उम्मत के बराबर आधा अजाब, यानी सबको अलग अलग जो अजाब होगा उन सब का अजाब अगर जमा किया जाए
तो जैसे एक सिर्फ समझाने के लिए मिसाल के तौर पे 100 रुपए 10 लोगों को दे दिया गया, तब 10 लोगों के 100 रुपए को जमा करें तो कितना हो गया? 1000। अब 1000 का निस्फ अगर किसी को दिया जाए तो कितना बड़ा है? अल्लाह अकबर। बिला तमसील सिर्फ समझाने के लिए, जानियों को जो शादीशुदा होकर ज़िना करते थे, पूरी उम्मत का निस्फ अज़ाब उन शादीशुदा जानियों को दिया जाए। अल्लाह, गौर करें, एक गुनाह की सजा अगर अल्लाह किसी इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के तमाम इंसानों पे डाल दे, तो दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी एक इंसान के गुनाह की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत का निस्फ अज़ाब जिन लोगों के वजूद पे डाला जाएगा, उनकी हालत क्या होगी? अल्लाह अकबर। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे, उसकी आग को जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, वो आग जहन्नमियों के जिना के आज़ा पर दहकाई जाएगी, उनकी शर्म की जगह पे दहकाई जाएगी। जरा सोचे तो सही, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट का ऐश, चंद लम्हों की लज्जत, अल्लाह अकबर, और फिर हमेशा की जिल्लत। और मेरी कौम के जवानों को फैशन के नाम पर उसी तरफ डाला जा रहा है, उसी तरफ जब ढाला जा रहा है। कल का जवान जिना के नाम से भी कांपता था। मैं जानता हूं अपने बचपने की वो दास्तानें कि नौजवान लोग कहते थे हम सारी शरारतें कर सकते हैं, लेकिन जिना की तरफ जाने की हिम्मत न हुई। ये हमारे बचपन तक जवानों की बातें हमने सुनी थी, हर मस्ती करेंगे, हर शरारत करेंगे, लेकिन बदी की तरफ नहीं जाएंगे। मगर अफसोस, आज हम कितना दुखी दिन देख रहे हैं, कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी असीयत से गुजर रहे हैं। कौन सी हुकूमतें आई, कौन सी चली गई, इस पर हमें उतना दुख नहीं है, इसलिए कि हुकूमतों का आना जाना ये तो मौसम की तरह बदलता रहता है। लेकिन कौम के जवानों के बिगड़ने का दुखड़ा हम किसको जाकर के सुनाएं? हुकूमतें तो चंद सालों में बदलती है, लेकिन जब कौम का एक जवान बिगड़ जाता है तो 3 पुश्तों तक इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस कौम के 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के जिना में डूब जाएं, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम की कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलखुसूस जवानों से मुखातब हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिना की बड़ी कर्बनाक सजा है। अल्लाह जब किसी जानी को सजा देता है तो उसकी कई पुश्तों तक वो सजा बाकी रहती है। अल्लाह। मगर जो तौबा कर ले, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ करता है। और ये भी कहा गया, जिसने शादी से पहले जिना किया, अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे बच्चे पैदा करता है ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो जिना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात, अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूं। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा बेशक। इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहाँ कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूं। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूं, लड़कियों से भी कहता हूं, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस रिवायत को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना, आज मुझसे भी इस तनाजुर में आप सुने, गौसे पाक के गुलाम से इस तनाजुर में सुने। आपने सुना होगा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। उस रात के आखिरी पहर में एक बूढ़ी की कपकपी आवाज निकलती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। तो जवान आवाज क्या आती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जुर्म है, ये धोखा है, ये फरेब है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो बुढ़ापे की कपकपी वाली आवाज आई, बेटी अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा होगा, उसको क्या खबर कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। मगर जवान बेटी का जवाब था, अम्मी अमीर तो सो रहा है मगर अल्लाह तो हमें देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है, अमीर के ख्वाब से दूध में पानी नहीं
मिलाते और अल्लाह देख रहा है हम दूध में पानी मिला दें, ये कैसे हो सकता है? देखो उस लड़की, अभी उसको रिश्ता नहीं आया था मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी, खुदा का करना। अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूम रहे थे ताकि रियाया का हाल देखे। जैसे ही कानों में आवाज टकराई, खुश हो गए कि मेरी रियाया में ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जो रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरती है। घर पे निशान लगाया, दिन को मालूमात ली कि बच्ची शादीशुदा है कि कुंवारी है। पता चला कुंवारी है। अपने बेटों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शादी नहीं कर सकता, बताओ तुम में कौन उस लड़के से शादी करेगा? एक बेटे ने कहा मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल तक जिसके घर कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, ये खौफे खुदा से, गुनाह से बचने की बरकत है कि अल्लाह अकबर सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आज़म के घर का रिश्ता बगैर किसी सोच के उनके घर पहुंच गया। और अल्लाह अकबर, सिर्फ खौफे खुदा की बरकत से वो लड़की 3 बर्रे आज़मों के हाकिम उमर इब्न खत्ताब की बहू बन गई। बेशक, सुभान अल्लाह, वजह सुभान अल्लाह, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत। और सिर्फ फारूक आज़म की बहू नहीं बनी बल्कि अल्लाह ने उस बेटी से एक बेटी पैदा फरमाया और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहली सदी के मुजद्दिद की नानी भी बन गई, उमर इब्न खत्ताब की बहू बनी और दूसरे उमर की नानी बनी जिसे सानी उमर कहलाया जाता है। अल्लाह अकबर। ये है तो अर्ज क्या कर रहा था जब हजरत ईसा ने पूछा, ऐ कौम मरे हुए औंधे पड़े हुए लोगों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों औंधे मुंह मार के डाल दिया? तो उन्होंने क्या कहा, हम दुनिया से मोहब्बत करते थे। पहली वजह दुनिया से मोहब्बत। आज देख लो, टटोल लो अपने दिलों को, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है। मर्द है तो कारोबार में डूब कर अल्लाह को भूल गए, घरों में डूब कर अल्लाह को भूल गए, गुनाहों में डूब के अल्लाह को भूल गए, दुनिया की मोहब्बत। और औरतें हैं, उन्हें ज़ेवरात से दिलचस्पी, उन्हें अच्छे कपड़ों से दिलचस्पी, उन्हें घूमने फिरने से दिलचस्पी, उन्हें ग़ीबत चुगली से दिलचस्पी, इसके उसके घर के हालात मालूम करने से दिलचस्पी। मैं कहता हूं दूसरों के घर के हालात मालूम करने का तजस्सुस करने वालों, कभी अपनी कब्र की भी तो फिक्र करो, कभी अपनी कब्र का भी तो ख्याल करो। दुनिया की मोहब्बत में हम डूब गए। बड़ी माजरत के साथ एक बात याद रखना, दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दुनियादारों के दिल में नहीं बल्कि बाज दीनदार कहलाने वाले भी दुनिया परस्त हो जी, दुनिया में डूब गए। दुनिया की मोहब्बत ने उनको अज़ाब इलाही में गिरफ्तार कर दिया। और दूसरी वजह क्या बताई? फिर वो कहता है दूसरी वजह है कि हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। क्या कहा? हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। बदकार, अब गौर करें, ध्यान दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बदकार ज्यादा बदकार थे कि आज लोग ज्यादा बदकार हैं। बेशक। वो कहने कि हम बदकारों की पैरवी करते थे, बदकारों की नक्काली करते थे, तो अल्लाह ने हमें मार के औंधे मुंह डाल दिया, अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में तो इंटरनेट की नहुसत नहीं थी, इतना तेज रफ्तार दौर नहीं था, समंदर के किनारे जाकर के अय्याशों की होटलें तो उस दौर में नहीं थी। आप गौर करें कि वो लोग अगर बदकारों की पैरवी करें तो मार के औंधे मुंह डाल दिए जाएं। आज मेरी कौम का जवान कितने बदकारों की पैरवी कर रहा है। फटी हुई जींस, ये किसकी पैरवी है? नेकोकारों की या बदकारों की? किसी शरीफ ने कभी फटी हुई जींस पहना? पहली बात तो ज्यादातर शरीफ लोग वो लिबास ही नहीं पहनते जो आप पहनते हो। हमने तो शरीफों का लिबास भी छोड़ दिया, हमें शरीफों का लिबास पहनने में शर्म आती है। बदकारों की नस्ल कितनी बढ़ गई कि कौम की बेटियां भी जब बाजार में जाती है तो कहती है कि फला अदाकारा ने जो फिल्म में लिबास पहना था वो लिबास दिखाओ, और नौजवान लड़के भी दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं वो फला हीरो ने जो पहना था वो दिखाओ। और फटी हुई पैंट, एक दौर था फटे हुए कपड़े भीख में भी नहीं दिए जाते थे, और क्या जमाना आ गया, आज फटे हुए कपड़े डैमेज पैंट कह करके हजारों में खरीदी जा रही है। हाय अफसोस, आपकी फिक्र को क्या हो गया? कल फटा हुआ लिबास होता था तो आदमी उसको छुपाता था, पेवन होता था उसको छुपाता था। फिक्र को क्या हो गया? कौमों को यूं ही ज़बान नहीं आता। इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी
किसी कौम की शौकत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर। मेरी कौम के जवानों कहाँ हो? कानों में बालियां पहन रहे हो, मटक कर चलते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कहते यार तू तो फुला अदाकार की तरह लग रहा है, और लड़कियों कहते तू अदाकारा की तरह लग रही है, तो क्या उसका फार्म होता है उस वक्त? क्या उसका गुरूर और घमंड और इतलाना होता है? इससे बड़ी गाली भी कोई है जी? इससे बड़ी गाली भी कोई है कि तू अदाकार दिख रहा है? इसलिए कि फाहिशा औरतें जिना करती कराती है तो चार दीवारी में छुप के करती कराती है। जिनको तुम अदाकार करे वो तो स्क्रीन के सामने आकर के गुनाह करते हैं और जिना करते हैं, और उस पर करोड़ों रुपए कमाते हैं। और वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर नंगे सीन ज्यादा होते हैं। फिक्र करो, पैरवी जिसकी करोगे कयामत में उसके साथ उठोगे। इश्क का दावा गौसे आजम से, इश्क का दावा गरीब नवाज से, इश्क का दावा इमाम हुसैन से, पैरवी किसकी? फटी हुई पहन कर नंगे बनने वालों, घुटनों से ऊपर बरमुंडे पहन करके सतर के साथ बेशतरी करने वालों, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों, इबरत हासिल करो। फातबिरू या उलिल अब्सार, आंख वालों इबरत हासिल करो। तुम बदकारों की पैरवी के लिए नहीं हो। नादान बदकार की पैरवी वो करे जिसके यहाँ सिद्दीक अकबर जैसा कायद ना हो, फारूक आजम जैसा कायद ना हो, उस्मान गनी जैसा कायद ना हो, मौला अली जैसा कायद ना हो, इमाम हसन जैसा कायद ना हो, इमाम हुसैन जैसा कायद ना हो, गौसे आजम जैसा कायद ना हो, तारिक बिन जियाद जैसा कायद ना हो, अल्लाहु अकबर सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा कायद ना हो। हमारे पास तो ऐसे स्टार्स मौजूद हैं कि लोगों ने ख्वाब में भी नहीं देखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। औरों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। खुदा ने वो हमें मुक्तदा अता फरमाए। जाओ ढूंढ लो सारे मज़ाहिब की तारीख को, है किसी मजहब में कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दे को हाय वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। लाओ किसी मजहब में। लोगों के यहाँ मारने वाले तो मिलेंगे जी, जिलाने वाला अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसा जिंदा करने वाला कि मुर्दे को भी कुम बिस्मिल्लाह कहकर जिंदा करता है, और अल्लाह के दीन को भी नई जिंदगी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान इसीलिए हम उनको मुहियुद्दीन कहते हैं जी। गौसे पाक को सिर्फ 11वीं में समेटने की साजिश हो रही है। गौस पाक सिर्फ 11वीं में सिमटने वाली हस्ती नहीं है जी। साले सवाब की एक शक्ल है 11वीं, लेकिन गौसे आजम की शान ये है कि बरेली का कलंदर कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। जी हाँ, मैं अपने होशियार नाजिम साहब और मौलाना गुलाम जिलानी जैसे साहिब फन लोगों की तरह इतनी हिम्मत नहीं रखता कि हर दो जुमले पे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह ना। अब तो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है कि गौस पाक के नाम पर बरेली की कलंदर की जबान से कही हुई बात पे चुप रहते हो या बोलते हो? जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते लोग चुप रहते, तो हम कहते अगर यूपी में पढ़ते लोग चुप ना रहते जी। हाँ, लेकिन सदुल्लाह फाजिल के पड़ोस में रहने वाले भी अगर शेर ना समझे तो फिर इस पर मुझे अफसोस। वाह वाह वाह। और कहता हूं कि न समझोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शेर किसका है? नात कहना बल्कि शेर कहना शहरयार अपनी जगह, शेर कहना शहरयार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे मुर्शिद खाना मारेरा मुतारा की आवाज आई है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे? शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने जी, वो तुझे क्या जाने। शुक्र किसको कहते हैं? विलायत की एक मंजिल है। अब आपकी तवज्जो है, विलायत की एक मंजिल है कि वली जब अल्लाह की मोहब्बत में उरूज पाता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती, वो अपने आप से भी गाफिल हो जाता है। उसको कहते हैं ये शुक्र में चला गया जी। वली होकर इश्क इलाही के दरिया में गौता जन है, उसके बारे में बरेली का कलंदर कह रहा है कि वो तुझे क्या जाने। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच चुका वली, वो तुझे क्या जाने। जब वली हो करके शुक्र की मंजिल पे पहुंचकर मेरे इमाम कह रहे वो तुझे क्या
क्या जाने। वाह 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 वाह। जिन्हें नमाज के वाजिबात भी पता ना, वो गौस पाक को क्या जाने। तो काफिर गौस पाक को कौन जानता? अमीनुल कादरी, मौलाना गुलाम जिलानी, हबीबी जो बैठे हुए, या फिर ये नाजिम साहब, ये नाथका साहब, या आसिफ साहब, कौन जानता है? कना अगर गौस पाक की अजमत पूछनी है तो हमा शुमा से न पूछो, क्योंकि शुक्र वाला उनको नहीं जानता। तो जानने वाला कौन है? तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा है। अगर मेरे गौस की शान पूछना है तो जाओ और हजरत सैयदना खिज्र से पूछो कि अजमत गौस से आज है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अब किसी को मिल गए खिज्र, तवज्जो, किसी को मिल गए हजरत खिज्र। इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अमीनुल कादरी कादरी है तो गौस पाक को बहुत बढ़ा देता है। अल्लाह के बंदो, मैं नहीं बढ़ाता, मेरी औकात क्या है? हम बड़े उनके फैज से जी, हम बड़े हैं। अगर बढ़ गए हैं किसी की नजर में उनके फैज से, वरना हमारी कोई औकात नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता ना। वाह 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 वाह। ओ मेरे मुर्शिद गौसे आजम, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या दबे जिसने हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। उससे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। दूर का, ये दूर भी समाप्त करे, दूर का डोरा तेरा। तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग बातें करते हैं ऐसे थे वैसे थे, मौलाना अहमद रजा को क्या आता था? तो वो कहते हैं कि कह लो जो कहना है, जबान तुम्हारी है। क्या मजे की बात करते, कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कर लो रुसवा जी भर के, लेकिन किसके नाम से रुसवा करोगे? कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा, वही ना वो बरेली वाला, हाँ वही ना वो रजा, बंदे रुसवा तेरा। अगर रुसवा भी करेगा तो यही कह के कहेगा ना कि वो गौस पाक का गुलाम है, और जब गौस पाक का गुलाम कह दिया तो फिर मुकद्दर की मेराज है। बेशक बेशक बेशक। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो हाँ वही ना वो रजा, बंदा है रुसवा तेरा। तो जब मिल गए खिज़र अलैहिस्सलाम तो किसी ने क्या पूछा, ऐ खिज़र बताओ गौस पाक की शान क्या है? ऐ खिज़र बताओ गौस पाक की शान क्या है? थोड़ा सा संजीदा गौस पाक का जिक्र हो। मैं कभी नाराज नहीं होता, ना नाराज होऊंगा, मेरे आका की उम्मती हो, लेकिन थोड़ा महफिल के आदाब भी। सर्दी का मौसम है, देर से लोग बैठे हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो तो जाने दे। एक बात आपसे कहूं यार, अपनी महफिल में किसी को हाजत हो तो हमें क्या शिकवा हो सकता है? लोगों को गौस पाक की महफिल में हाजत हो जाती थी, और अगर हो भी जाती थी तो मेरे गौस की शान क्या थी? एक मर्तबा एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ जलसे शॉर्ट किया करो, लोगों की हाजतों का ख्याल करो। जब लोगों की हाजतों का ख्याल करके रसूलुल्लाह नमाज मुख्तसर कर देते थे, तो लोगों की हाजतों का ख्याल करके हम जलसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे? जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है, लोगों की हाजत का ख्याल। आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बच्चे वाली माएँ भी होती हैं, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर करता हूं। हाय हाय, हाँ तो जरा मैं भी, लेकिन वो ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकरीर भी मुख्तसर ही कर रहा हूँ, जितनी मुख्तसर हो सकती है। तवज्जो है आपकी। एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, और बिल्कुल आगे बैठे। कुछ लोगों को आगे बैठने का शौक होता है, आगे बैठे, इसलिए कि ये शौक भी पहले बड़ा पुराना है, आगे बैठे। हाँ, सहाबा किराम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे हुजूर के कदमों में जी। गौसे पाक के गुलाम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे। सबके अपने अपने अंदाज होते। कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो इंटरनेट पे बैठ के घर में तकिए के साथ लेट कर सुन रहे होंगे, उन्हें सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन महफिल की जो बरकत है, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट पे ना सुना करो, लेकिन महफिल की जो बरकत है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए उनमें अल्लाह का वली होता है। बेशक। हाँ, तो तकिया लगाने में यहाँ का लुत्फ कहाँ आएगा? इसलिए कि यहाँ कहीं औलिया खुद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। सोचे तो सही, 40 में एक वली होता है, हजारों में कितने वली होंगे? और किसी की नजर हम पे पड़ गई तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो गए इंशाअल्लाह। मुकद्दर समझ जाएगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक साहब को हाजत हो गई, गौस पाक अब बिल्कुल बैठे आगे, और मजमा कितना? 70,000।
गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70-70 हजार। ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे फूले नहीं समाते लोग, कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए। गौस पाक की उस दौर की 900 साल महफिल में, 900 साल पहले की महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे जी, उसको लिखते थे उस दौर में। 70-70 हजार का मजमा, और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा, औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे जब गौस पाक खिताब करते थे। गौस पाक है मेरे भाई। हजरत खिद्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे है, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ और उनके बाद कयामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है, ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाम है। मेरे इमाम कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तवज्जो, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस। सालिक और वासिल का मतलब, सालिक उसको कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे अभी चल रहा हो, मंजिलें तय कर रहा हो, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पर पहुंच गया हो। हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में गौसे आजम क्या कहते हैं, कोई सालिक हो या वासिल हो या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साहिल है या गौस। बेशक बेशक, कुछ भी हो जाए गौस पाक का मनता ही है। गौस पाक के दर पर हाथ ही फैला रहा है वो। ये शान है गौसियत में आपकी। तो मैं बात पूरी कर दूं, बात मुकम्मल कर दूं। क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह अकबर। एक साथ को हाजत थी। गौस पाक साहिब कश्फ थे। कश्फ यानी अल्लाह ने उनको दिल में ऐसी चमक दी थी कि वो दिलों के हालात जान लेते। और कश्फ के बारे में सब अखबाल मौजूद है, मैं उसकी कोई तशरीह नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आवाम के फहम के हिसाब से बात मैंने बता दी। तो जब देखा कि उनको इस्तिंजा की हाजत है, अपनी चादर उन पर डाल दी, चादर उठाकर उन पर डाल दी। जब अपनी चादर उन पर डाली तो वो अपने आप को गौस पाक की महफिल में नहीं पाते, बल्कि अपने आप को एक जंगल में पाते हैं जहां पर नहर थी, दरख्त था और जंगल था। जंगल में कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी जब वो अपनी चीजें उतारी, दरख्त से लटकाई, और लटकाने के बाद हाजत से फारिग हुए, वुजू किया। जैसे ही वुजू किया तो फिर उसके बाद चादर हटाई तो वो गौस पाक की महफिल में। बेशक आज़ाए वुजू पे वुजू के असरात हैं। अब सोचते कि या अल्लाह मैं फारिग हो गया और ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां छूट गई। दरख्त से जो चीजें लटकाई तो कोई चीज छूट गई। अब एहसास हुआ कि ये चीज छूट गई, अब वो आएगी कैसे, क्योंकि मैं तो गया नहीं वहां पैर से चल के। पहुंचाया मुर्शिद ने, फिर चादर डाली तो अपने आप को वहीं पाया। तो वहां जहां वुजू किया था, वुजू के पानी के असरात भी मौजूद थे और फिर इस्तिंजा के असरात भी मौजूद थे। तो वहां से अपनी वो चीज ली, फिर चादर हटाई, फिर गौस पाक की महफिल। एक मर्तबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्न हैती के नाम से जानती है, एक मर्तबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे, चिल्लाए या सो जाए। इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अवाम में से हूं, अनपढ़ सा आदमी हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की तकरीर तैयार हो। तो उसको ऐसा लगता है यार मैं पूरी जान निकाल के डाल रहा हूँ, ये आपस में बात क्यों कर रहे हैं, ये सो क्यों रहे। लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उतना टेंशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादरी की महफिल में सो जाए, ओ मेरी भी कोई महफिल नहीं, महफिल भी तो उन्हीं की है, हमारी क्या महफिल। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए। मैंने कहा तौबा कर, मेरे नाम पे कौन आता है, मेरी क्या औकात है, मेरी कैसे। गौस पाक के नाम पे आए, रसूलुल्लाह के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे आए। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे है, मेरी क्या औकात है। मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा हूं, मैं तो उनके मंगतों में से एक मंगता हूं, उनके सगों में से एक सग हूं, और वो भी तो मैं कह रहा हूं, वो कबूल कर ले तो उनका करम। बेशक मेरी क्या औकात है। इस तरह की बातें ना कहा करो। ये जितने लोग आते हैं वो अल्लाह के नाम पे आते हैं, रसूलुल्लाह के नाम पे आते हैं, औलिया अल्लाह के नाम पे आते हैं। हमारे नाम पे कोई नहीं आता, हमारा नाम इस काबिल नहीं। हम तो अभी इसी फिक्र में बैठे हैं कि ईमान पर खात्मा हो जाए तो हमारे मुकद्दर की मिराज है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है किसी को। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत धींगा मस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है, मर्तबा देखो। उनकी महफिल में सोने वाले सो गए, गौस पाक खिताब छोड़कर उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो, मुरीद के आगे फिर हाथ बांध के खड़ा, महफिल पे सन्नाटा। भाई अगर कोई मुकर्रिर किसी एक आदमी की तरफ मुतवज्जह हो जाए तो क्या हाल होगा उसका। पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूँ 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल में। और गौसे पाक ये तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह
फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर। लोग कहते हैं अब 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? कब पहली बार जब कहता हूं ना तो पूरी दुनिया के जो वली होते हैं अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते हैं और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते हैं। बेशक, यानी पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह अटेंशन, वो उनको मुखातब किया जा रहा है, खिताब शुरू हो गया। अल्लाह के शुक्र से खिताब ये गौस पाक है। लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट पर इतने हजार लोग सुनते हैं। मैंने कहा इंटरनेट की खैरात है मेरे अजीज। जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते थे। बेशक, हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने कहा क्या कह दिया, कहानी गंडी किस्सा हो गया। मैंने कहा इंटरनेट की चिप पर तो ईमान लाया है, अल्लाह की कुदरत पर कभी ईमान लाएगा। जब सैटेलाइट पूरी दुनिया में तकरीर पहुंचा सकता है तो अल्लाह नहीं पहुंचा सकता? और ये सैटेलाइट भी क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर है? माअल्लाह, दुनिया में जो कुछ जिसके जरिए से हो रहा है, जो कुछ ज़हूर पजीर है, वो मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। बेशक, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये नसीब की बात है। कोई सैटेलाइट की ताकत को मान गया और कोई अल्लाह की कुदरत को मान के कहता है कि अल्लाह वो है जिसने अब्दुल कादिर का खिताब बगैर किसी जरिए के पूरी दुनिया के वलियों को सुनवा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, कुदरत है, जो कुछ है वो अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल सरकार गौसे आजम ने देखा एक बंदा सो रहा है, और वो कौन है? हजरत सैयदना शेख अली इब्न हती है। वो सो रहे थे, आपने हाथ बांधकर खड़े हो गए, देर तक खड़े रहे हाथ बांधकर। जब शेख की आंख खुली, मुर्शिद को हाथ बांध के खड़े देखा, पूरा मजमा सन्नाटे में परेशान, ये भी परेशान। जब फिर खिताब शुरू हो गया, खिताब पूरा हो गया। जब खिताब पूरा हो गया तो लोगों के अंदर चेमे गोइयां होने लगी। भाई कुछ भी बात होती है तो बात तो होती है, तो ये हजरत ने आज कैसे किया, हजरत ने आज कैसे किया? आखिर किसी ने पूछ लिया, हुजूर आप शेख के सामने हाथ बांध के, मुरीद और खलीफा के सामने हाथ बांध के खड़े थे। मुर्शिद ने फरमाया इससे पूछो ना कि क्यों खड़े थे, ये तो सो रहा था, इससे पूछो। तो पूछा तो क्या बात है भाई? तो कहा जैसी हजरत के खिताब में मेरी आंख लगी तो क्या देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस महफिल में हुजूर तशरीफ लाए हैं। तो मुर्शिद का बात कहते हैं ये जो सोते सोते देख रहा था मैं जागते जागते देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसपाक की शान है। मुर्शिद गौसपाक का मकाम तो बात समेटते हुए, लेकिन इस मकाम को पाने के बाद भी बात समेट, इस मकाम को पाने के बाद भी सरकार गौसे पाक रोते थे। तवज्जो, कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दा जिंदा कर दे। जिसके खिताब में गौस पाक की इज्जत को बढ़ाने के लिए खुद अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। सोचें क्या जात होगी जिसके खिताब की महफिल की इज्जत बढ़ाने के लिए हुजूर आए, खिज़र आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, अंबिया आए, मौला अली आए। मेरे इमाम कहते हैं कि औलिया क्या खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, ये शान है। फिर रोते हैं। किसी ने रोने का सबब पूछा, या गौसुस सकलैन क्यों रोते हैं, रोने की वजह क्या है? फरमाते हैं अब्दुल कादिर के लिए ईद का और खुशी का दिन वो दिन होगा जिस दिन ईमान पर उसको खात्मा नसीब होगा, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा। और गौसे पाक फरमाते हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, तवज्जो कर ले, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, गौसे आजम फरमाते डर है कि जब मरेगा तो उसका खात्मा खराब हो जाएगा, उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। दुआओं के अंदर दुकानें मांगने वालों, दुआओं के अंदर मकान मांगने वालों, दुआओं के अंदर दुनियावी चीजें मांगने वालों, मांगो मना नहीं करते, लेकिन क्या ईमान पर खात्मे की भी फिक्र है? ईमान पर खात्मे की भी फिक्र करते हैं? तो वो जो मैं रिवायत बयान करने चला था उसको एंड कर दूं। अल्लाह अकबर। तो जब सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि बताओ तुमको अजाब में क्यों गिरफ्तार कर दिया गया, तो दो चीजें बयान की गई। नंबर एक, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और नंबर दो, हम बदकारों की पैरवी किया करते थे, बदकार लोगों की। इसलिए कहता हूं बदकारों की पैरवी ना करो, नेकोकार लोगों की पैरवी करो। इसलिए कि बदकारों की पैरवी करोगे तो कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनोगे, मटक मटक करके चलोगे, मटक मटक इतरा इतरा करके चलोगे। अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपने कानों से गाना सुना होगा, कयामत के दिन उसके कान में आग का शीशा पिघला करके डाला जाएगा। बदकारों की पैरवी ना करो, नेकोकारों की करो। नेकोकार लोग कुरान की तिलावत सुनते हैं, नेकोकार लोग नाते सुनते हैं, बदकारों
को आइडियल न बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम लोग इस पे नारा लगाते हैं कि 40 साल गौसे पाक के ऐसे गुजरे कि इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, हर रात वुजू करते थे और इशा उसकी वुजू से ही फजर पढ़ते थे, यानी पूरी रात आप इबादत में रहते थे। मैं कहता हूं कम से कम गौसे पाक को आइडियल बना लो, और आप और हम इशा के वुजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम कादरी होने की निस्बत से इशा के वुजू से इशा ही पढ़ा करें और फजर के वुजू से फजर ही पढ़ा करें। मेरे भाइयों, मौत आने वाली है, घाटी से गुजरना है, कब्र में जाना है। कब्र में ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। कब्र में तो करवट भी नहीं बदल सकते। बदकारों को आइडियल बनाने वालों, आज अगर डायलॉग बाजी भी, गुफ्तगू में भी डायलॉग बाजियां होती है तो हीरो के स्टाइल में बात करने का तरीका भी हीरो। मैं कहता हूं क्या रसूलुल्लाह का तरीका नभाया माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिसकी सीरत भी बेमिसाल, जिसकी सूरत भी बेमिसाल, अल्लाह अल्लाह कहा जाता है। हजरत उस्ताद ज़मान ने या मौलाना हसन ने कहा, हजरत मौलाना हसन बरेलवी ने कहा था कि तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीलें बेमिसाली है। मेरे भाइयों, आइडियल बनाना है तो अल्लाह वालों को बनाओ, अल्लाह वालों के तरीके पे चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो, बदकारों को आइडियल न बनाओ। अजाब में गिरफ्तार होकर के अल्लाह पर औंधे पड़े रह गए, और फिर सरकार ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तुम्हारे जो दूसरे लोग मुर्दा पड़े हैं ये क्यों नहीं बोलते और तुम क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा हुजूर, दरअसल ये इसलिए नहीं बोलते कि अल्लाह के फरिश्तों ने इनके मुंह को आग की लगाम से जकड़ दिया है, अब ये कलाम नहीं कर सकेंगे, ये बात नहीं कर सकते, इनके मुंह आग की लगाम से जकड़े गए हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि तू क्यों बोल रहा है? उसने कहा मैं इन लोगों में से नहीं हूं, हकीकत में इन लोगों में से नहीं हूं। जब इन पर अजाब नाजिल हुआ तो मैं इनके साथ बैठा हुआ था, यानी मैं मुजरिम नहीं हूं। अजाब नाजिल हुआ तो इनकी सोहबत में बैठा हुआ था, इनकी सोहबत की वजह से मुझ पर भी अल्लाह का अजाब आ गया, यानी मुजरिम ना होकर सिर्फ गुनहगारों की दोस्ती और सोहबत की वजह से मैं भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गया। और वो कहता है ईसा दुआ करे कि मेरे लिए निजात हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम के किनारे पर उल्टा लटका दिया है और अब मैं नहीं जानता कि मुझे जहन्नम में डाला जाएगा या मुझे छोड़ दिया जाएगा। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो गुनहगारों की सोबत में रहे उन पर भी अजाब आता है। आज हमें क्या हो गया? मोबाइल के स्क्रीन पर आप क्या रख रहे हो, मोबाइल के अंदर क्या रख रहे हो? नशे को प्रमोट कर रहे हो। नशा हमारी मोहल्लों में, हमारे गांवों में, हमारे देहातों में, हमारे इलाकों में फैलाया जा रहा है और साजिश के तौर पे फैलाया जा रहा है। हम उसमें मुब्तला हो रहे हैं। नशे वालों की सोबत में मत बैठो, जानियों की सोबत में मत बैठो, गुनहगारों की सोबत में मत बैठो, मुजरिमों की सोबत में मत बैठो। देखो वो शख्स कहने लगा कि मैं इनमें से हकीकत में नहीं हूं, लेकिन मैं इनमें से हो गया हूं क्योंकि इनकी सोबत में बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की अज़ाब को हम में से कोई भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। एक दिन मौत है मेरे भाई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटेगा। ये रंगीन से गाल, ये खूबसूरत से गाल, ये गुलाब की तरह खिलते हुए रुखसार, ये कब्र के कीड़ों की गिज़ा बनेंगे मेरे भाई। अपने बाजुओं पे जो तू इतरा रहा है इसको कब्र की मिट्टी खाएगी मेरे भाई। अल्लाह अकबर। कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया जिसका मफहूम है कि बनी इस्राइल में एक मजदूर था, उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके घर पहुंचाने के लिए दिया गया। उसके दांत में कुछ अटक गया तो उसने उस लकड़ी से निकालकर खिलाल कर लिया, तो उस पर भी उसकी पकड़ होगी और उसको अजाब दिया जाएगा। जो बगैर पूछे लकड़ी का खिलाल मुंह में कर ले उसको भी पकड़ होगी और अजाब दिया जाएगा। जो लोगों के पैसे हड़प करके भाग जा रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह अकबर, लोगों को धोखा दे करके पैसे खा ले रहे हैं, हराम और हलाल में तमीज नहीं कर रहे हैं, सबको एक धुन सवारे, करोड़पति बने, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने का चक्कर, शॉर्टकट में तरक्की करने का चक्कर, कोई सूद की तरफ जाकर, कोई हराम की तरफ जाकर। मेरे भाई, नमरूद का क्या हाल हुआ, फिरौन का क्या हाल हुआ, यजीद का क्या हाल हुआ? आप मुझे बताएं ना। ये अपने अपने दौर के बड़े बड़े दौलतमंद थे। अबू जहल का क्या हाल हुआ? ये कोई छोटा मोटा दौलतमंद आदमी नहीं था, अरब का बड़ा ताजिर था। अबू लहब का क्या हाल हुआ? बड़ा ताजिर था, सरदार कहलाता था। क्या हाल इनके हुए? जरा सोचो, इन्होंने हलाल और हराम में तमीज नहीं की, इन लोगों ने आखिरत पर ईमान नहीं लाया। क्या अंजाम हुआ उनका? और वो बिलाल जिसे दुनिया गुलामी का ताना देती है, वो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के कानून पे अमल किया। तो दुनिया ने एक दिन उनको देखा, बिलाल काबे की छत पे नजर आते हैं और काबे की छत बिलाल के नीचे नजर आती है। ये इज्जतें थोड़ी है, ये इज्जतें कम है। याद रखो, मैं ये नहीं कहता कारोबार ना करो, तिजारत करो, मालदार बनो हलाल जरिए से। शॉर्टकट के चक्कर में चोरी करना, डकैती करना, मोबाइल चोरी करना, हराम की तरफ जाना, बचत के नाम पर सूद के धंधे करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अपने मुकद्दर में जो लिखा है मेरे भाई, उसको कोई छीन नहीं सकता। जब माँ के पेट में मुकद्दर का लिखा हुआ पहुंचा
तो दुनिया में आने के बाद क्यों नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे ईमान रखो, मेहनत करो, काविश करो, कोशिश करो। और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस दुनिया के हलाल का हिसाब होना है और जिसके हराम पर अजाब होना है, वो दुनिया से क्या लोग जी? जिसके हलाल में हिसाब है और जिसके हराम में अजाब। हलाल भी है तो हिसाब देना पड़ेगा, और अगर अल्लाह रहम करे तो करे, वरना अल्लाह जिससे हिसाब ले कौन अल्लाह को जवाब दे? मेरे भाई, अगर पीर की सही इज्जत करते हो ना दिल से, तो पीर को जवाब देने में शर्म आती। पीर से बात करने में हाथ कांपते, मोबाइल पे हाथ कांपते हैं। हमने अपने मुर्शिद इजाजत को जब भी फोन किया हाथ कांपे। कैसे बात करें, क्या बात करें, बेअदबी ना हो जाए। अगर मुर्शिद से सही मोहब्बत हो तो उसको जवाब देने में जबान कांपती है, अल्लाह को क्या जवाब दें? वो अल्लाह जो कहता है वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, मुंह पे मुहर लगाएगा, आजा कलाम करेगा। अल्लाह कहाँ हो? मरना है। ये दुनिया में हमेशा कौन रहा जो हम रहेंगे? आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं दे सकते, दुआ करो बेहिसाब बख्शे जाए। गौसे पाक जिनका जिक्र आपने सुना, काबे का गिलाफ पकड़ के कहते अल्लाह, अगर अब्दुल कादिर के अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं है तो कयामत में अब्दुल कादिर को अंधा उठाना। ये वो लोगों की खशियत। गौसे आजम दाढ़ी पकड़कर रातों को रोते अल्लाह के खौफ से। आप देखें, गौस पाक ने अपना कोई घर नहीं बना, बहुत मालदार थे गौसे पाक। रोजाना नया लिबास पहनते थे और इतना कीमती पहनते थे कि उतना बादशाह वक्त को भी मैसर नहीं आता था, इतना कीमती पहनते। रातों को रोते दाढ़ी पकड़ के, अल्लाह मैं तेरी बारगाह के अंदर जब वो क्या जवाब दूंगा जब तू मुझसे सवाल पूछेगा, हिसाब लेकर क्या जवाब? और ये नया नफ्स के लिए नहीं पहनते थे, बहाना था, आज मैं पहनूंगा कल किसी गरीब को पहना दूंगा, इस नियत से नया पहनते थे। जी बेशक, ये फिक्र थी। फरमाते हैं कि नेकियों के दफ्तर को मैंने उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी मुझे नजर न आई। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह की मखलूक को खिलाता रहूं। खिलाने में बड़ी दिलचस्पी थी। खुदा ने उनकी ये तमन्ना यूं पूरी की कि 11वीं के नाम पे आज भी दुनिया खाती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली का उर्स तारीख पर मनाया जाता है, लेकिन ये क्या गौसे आजम है, 17 तारीख को करो तो 11वीं ही है, 15 को करो तो 11वीं ही है, 21 को करो तो भी 11वीं है, 20 को करो तो भी 11वीं है। अरे अभी 11वीं का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी गौसे आजम की महफिल सजी हुई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी वो रोते थे। हम जराइम करके भी हमें रोना नहीं आता। आखिरत के बारे में हम लोग क्या सोचते, अरे मौलाना छोड़ो, ये मौलाना लोग की पुरानी सब बातें हैं और जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह करीम है, बख्श देगा, अल्लाह रहीम है, बख्श देगा, अल्लाह गफ्फार है, बख्श देगा। मैंने कहा बिल्कुल वो करीम भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है, लेकिन ये मतलब नहीं है जो आप मतलब निकालने। रहीम, करीम, गफ्फार बेशक है। क्यों? सैयदा आयशा सिद्दीका को नहीं पता था कि वो गफ्फार है। सैयदा आयशा सिद्दीका कौन है? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है वो अम्मा आयशा सिद्दीका है। जब मगफिरत की दुआ करते हुए रोती थी तो दुपट्टे से आंसू पोंछते पोंछते दुपट्टा भीग जाता था। सुबह को दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता था जैसे कपड़े धुल के निचोड़े जाते हैं पानी के बाद। अम्मा आयशा के आंसू ऐसे निचोड़े जाते थे। कोई मुबालगा नहीं कर रहा, उनकी सीरत पढ़ के देख लें। मेरी बहनों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माफी चाहता हूँ अपनी बहनों से, बुरा मत मानना, ये वाज़ो नसीहत की महफिल है, इसमें हक बात कही जाएगी। नापाकी के आलम में बच्चे की विलादत के बाद 40-40 दिन तक नमाजें छोड़ देती है। 8-8 दिन तक के पाक होने के बाद भी नापाकी बगैर गुस्ल के रहती है, और फिर इनको घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, ऐसी पाकीज़ा जिसकी ततहीर में, जिसकी पाकीज़गी और जिसकी अजमत और इस्मत की शान बयान करने के लिए अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई है। जिसकी तहारत और पाकीज़गी अल्लाह बयान करे, वो अल्लाह अकबर। खुदा जिसकी पाकीज़गी का ऐलान करे, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात रात भर रोए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए। और जिनकी जिंदगी में कोई नमाज ही नहीं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि ज़ोहर और जुमा के मसाइल क्या हैं औरत के लिए, उनको घमंड है कि हम तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह करे तुम जन्नत में जाओ, सब जाओ, बेहिसाब जाओ, तुम्हारे सदक़े मैं भी जाऊं, लेकिन बड़ी माज़रत के साथ इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों जन्नत। और मेरी बहनों सीरियल देख करके वक्त गुजार रहे हो, औरतें बारीक और पतले लिबास पहन चुकी हैं, दुपट्टे को मफलर बना चुकी है। औरतों को नहीं पता, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इन औरतों का अजाब याद कर करके रोते थे। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा ने पूछा, बाबा आप घुटनों में सर रख के रो रहे हैं। फरमाते हैं, फातिमा मैंने शबे मिराज औरतों पे जो अजाब होते देखा, वो याद करके मुझे आंसू आ रहे हैं। मैं रो रहा हूं कि औरतों को हाल ये था कि उनको उनके बालों से जहन्नम के अंदर औंधा लटकाया गया। औरतों को बांध कर जहन्नम में औंधा लटकाया गया था और उनके
सर जैसे खोल रहे थे जैसे चूल्हे पे हांडी खोलती, उनके सर खोलते मैंने देखा। मैं क्यों ना रोऊं फातिमा, उन औरतों का अज़ाब मुझे रुला रहा है। मेरी बहनों, जहन्नम का अज़ाब भी कुछ कम न था कि जहन्नम में बालों से बांध के लटकाया गया और खोपड़ियां खोल रही थी जैसे चूल्हे पे हांडियां खोलती है। तो पूछा सैयदा ने, बाबा उनकी खोपड़ियां क्यों खोल रही थी, उनको सर के बालों से क्यों बांधा गया था? तो आका फरमाते हैं वो बगैर दुपट्टे के अजनबी मर्दों के सामने जाती थी, सर खोलकर अजनबी मर्दों से के सामने जाती थी, इसलिए उनको इस तरीके से अजाब किया गया है। मेरी बहनों, है अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत। अगर बत्ती का झटका लग जाए तो अल्लाह अकबर, अगर चाय गरम गरम एक घूंट मुंह में डाल लो, जबान जल जाती है तो दिन भर खाना नहीं अच्छा लगता। मेरी बहनों बताओ, सच्चे नबी का फरमान, सादिक मज़दूक का फरमान, रहमतुल लिल आलमीन का फरमान, जिसने अपनी मर्जी से कभी जबान को जुम्बिश ही नहीं दी, अगर यूं ही जहन्नम में डाला जाए तो भी कम नहीं है। वो जहन्नम की आग जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें औरतों को औंधा लटकाया जाए, बालों से हांडी की तरह उनका सर खोलने लगे, खोपड़ियां खोलने लगे। वजह क्या? दुपट्टों को मफलर की तरह लटका कर बगैर दुपट्टे के या सर खोलकर मर्दों के सामने जाती थी, तो ये हाल हुआ। अब आपसे पूछता हूँ, अरे भाई तुझे अपनी बहन से अगर प्यार है तो अपनी बहन को तू दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ शौहर, अगर तुझे अपनी बीवी से प्यार है, अपनी बीवी को दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ बेटे, अगर तुझे अपनी माँ से प्यार है, अपनी माँ को प्यार के साथ दुपट्टे के लिए क्यों नहीं समझाता? और आपसे पूछता हूँ, बगैर दुपट्टे के घूमने में कौन सी फजीलत है, और जो वो सर को खोलने में कौन सी फजीलत है? अल्लाह अकबर। कल भी अगर इज्जत मिली थी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलने में औरतों को मिली थी, और आज भी मिलेगी तो उसी में मिलेगी। अदाकाराओं को आइडियल बनाने में नहीं मिलेगी। बहनों से कहता हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी बहन, तुम भी और हम भी, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा करो। तकरीर की महफिल, वास की महफिल का मकसद इनकलाब है, तब्दीली है, तौबा है। किसी मर्द के सामने सर खोल के मत जाओ। चचाजाद भाई है उससे भी पर्दा करो, मामूजाद भाई है उससे भी पर्दा करो, फुफीजाद भाई है उससे भी पर्दा करो। ये जो दुनिया के आवारा लोग कहते हैं ना कि पर्दा क्या चीज है, पर्दा क्या चीज है, हमने कहा कोविड में तो सबने पर्दा किया, क्यों पर्दा कराया? तो कहा जरासीम के डर से। मैंने कहा जब जरासीम के डर से मुंह पे मास्क बांध करके पर्दा किया जा सकता है, तो ये इज्जत के लुटेरों के खौफ से अगर कोई इज्जतदार औरत पर्दा करती है तो उसमें हरज क्या है? लोग बड़ी हमदर्दियां जताते रहे, झूठी हमदर्दियां, कि औरतों पर क्या गुजरती होगी जब वो मुंह पे पर्दा बांध करके घूमती होगी। तो हम कहते हैं कोविड ने तो तुम्हें औकात याद दिला दी, तो तुम पर क्या गुजरती थी? सब मुसीबत झेली कि नहीं झेली जरासीम के खौफ से? तो ये जरासीम कम है, ये सिर्फ जान लेंगे, लेकिन ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो ईमान ले लेंगे। इसलिए बहनों से कहता हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। वल्लाह मजहब इस्लाम जैसा मजहब जमीन पे कोई है ना हो सकता। जी बेशक बेशक, ये किसी इंसान का बनाया नहीं, ये अल्लाह का अता किया हुआ है। और फिर मैं तो बार अपनी बहनों से कह चुका हूं, अगर कोई पर्दे में तुम्हें देख के ताना दे तो उसके ताने की परवाह मत करना, क्योंकि हमारे नबी की शहजादी की शान ये है कि उन्होंने यूं पर्दा किया कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और जाते जाते बहनों को इतना जरूर, हालांकि ये बहनें ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं, लेकिन जहां तक आवाज पहुंचनी, अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा दे। अब मैं उससे दुआ करता हूं, जब गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका के मर्दों के सामने जो औरत सर खोल के जाए तो उसको जहन्नम में औंधे मुंह लटका कर उसकी खोपड़ी हांडी की तरह खोलाई जाए, तो जो औरतें मर्दों के साथ, अजनबी मर्दों के साथ अफेयर करती हो, नाजायज ताल्लुकात बनाती हो, और पार्कों में घूमने जाती हो, फिल्मों में जाती हो, अजनबी लड़कों से दोस्तियां रचाती हो, उस औरत का क्या हाल होगा? सिर्फ सर खुले गई, तवज्जो करें, सिर्फ सर खुले गई ये हाल हुआ, तो जिसने अपनी आबरू ही बेच दी उसका क्या अंजाम? इसलिए ये दुनिया है, दुनिया से बढ़कर बेवफा कोई चीज देखी नहीं है। मेरी बहनों, आपको मशवरा है, तारीख पढ़ो। जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके बालों में मोती पिरोए जाते थे, जिनके घगरे और जिनके लिबास को उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे पीछे चला करती थी, जिनको पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीजें खड़ी रहती थी, जाओ ढूंढो उनकी कब्रों का निशान, मिले तो हमें भी बताओ, है उनकी कब्रों का निशान? हल्दी चंदन दूध में नहाने वाली औरतें, है उनकी कब्रों का निशान? लाओ बताओ, कहां है? कौन उनका नाम लेता है? फुला बेगम, फुला बेगम, फुला बेगम। नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी। कहां है उन बेगमों के जिनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें यादगारों में बनी? कहां है उनके निशानात कब्रों के? कौन है उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला? बताओ, कौन है उनका नाम लेवा? बताओ।
कुछ नहीं बचा, लेकिन वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमाए कायनात, वो मलका फिरदौस बरी, वो हसनैन की अम्मी, जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, जिसने 17-17 पेवन वाला दुपट्टा पहना, जब तकवा और परहेजगारी इख्तियार की, खुदा ने वो मकाम अता किया कि आज भी जुमा का खतीब जब तक नाम फातिमा नहीं लेता उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा तो फिर भी बिन्ते रसूल है, हुजूर की शहजादी है। राबिया बसरी क्या है? उनके बाप का नाम लोग नहीं जानते, उनकी अम्मी का नाम लोग नहीं जानते, उनका नसब नहीं जानते, लेकिन जब राबिया का नाम आता है तो इज्जत से सर झुक जाता है। क्यों? इसलिए कि उस खातून ने परहेजगारी तकवा इख्तियार किया। तो पता चला दुनिया के जेवर, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकान सब कुछ नहीं, आखिरत की तैयारी करो। आखिरत में जो कामयाब हो गया असल वही कामयाब है, वरना ऐसी नाकामी होगी कि पछताने से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। आखिरी रसूलुल्लाह का एक फरमान दिल पे लिख लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सुन लो, 40 साल से ज्यादा अगर किसी की उम्र हो जाए, मफहूम पेश कर रहा हूं, सुन लो, इसी पे बात पूरी हो रही है आज। 40 साल से ज्यादा किसी की उम्र पूरी हो जाए, न उसके पास तौबा है और उसके गुनाह उसकी नेकियों पर गालिब है, यानी नेकियां कम करता है, गुनाह ज्यादा करता है और तौबा भी नहीं करता। आका फरमाते हैं वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। तैयार हो जाओ जहन्नम के लिए। जहन्नम का वो अजाब जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जहन्नम का वो अजाब जिसमें फरिश्ते जो अजाब देने के लिए वो गूंगे और बहरे, वो मारेंगे तो आवाज भी आपकी चीख पुकार की लोगों की सुनाई नहीं देगी। ऐसा अजाब होगा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी आंख ने देखा। उसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया जा सकता। का इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के अजाब को जो मैं जानता हूं, अगर वो तुम भी जानने लगो तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी में पिघल जाता है, ऐसे पिघलने लगोगे। अजाब की हकीकत अगर तुम पे वाज़े हो जाए, फरमाया तुम गोश्त खाना छोड़ दो, अच्छा लिबास पहनना छोड़ दो, मुस्कुराना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो। हरफों से लिखी जाती है, और जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है, आवारा हो जाता है, उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। नौजवानों का तकद्दुस ही किसी कौम को बुलंदी पे ले जाता है, और नौजवानों का पाप किसी कौम को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। मेरी कौम के जवानों, तुम जवानी को समझते क्या हो? अल्लाह को जवान भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। जानते हो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जवान जवानी में पाक दामन हो, जो जवान जवानी में पाक दामन हो, यानी जवानी में जिना न करे, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद न करे, गंदगी न करे, हराम काम न करे। जब कोई जवान जवानी में मुकद्दस बन जाता है तो उस जवान को अल्लाह 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। कि सिद्दीक किसे कहते हैं? शहीद से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, वली से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है। मर्तबा नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर कोई है तो वो सिद्दीक का मर्तबा है। और जवानी में गुनाह से बचने वाले को 1-2 नहीं 70 सिद्दीकों का सवाब अता किया जाता है, 70 सिद्दीकों का। और एक बात ये भी कह दूं, अगर जवानी में पाप करोगे, जिना, लड़कों के साथ बुराई, बदफेली, जुर्म, बहुत सारी चीजें, मैं हया के पर्दे में ही बोल सकता हूँ, माइक पे बहुत ओपन गुफ्तगू नहीं हो सकती, डर भी लगता है, दिल भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। मरीज जैसे होंगे, दवाएं भी तो वैसी कड़वी देनी ही पड़ेगी। बड़ी माजरत के साथ, जिस तरह जिना आम हो रहा है लड़कों में, नौजवानों में, वैसे ही बदकारी, दोस्त तो दोस्ती, अब इसलिए पहले दोस्ती एक दूसरे की मदद के लिए की जाती थी, हेल्प के लिए की जाती थी, एक दूसरे के सुख दुख में शिरकत के लिए की जाती थी। अब लड़के दोस्ती आपस में इसलिए करते हैं कि एक दूसरे के साथ बदी करें, बदकारी करें। ये भी गंदी फिल्मों की वजह से ये गुनाह प्रमोट हो रहा है। पता है इसका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी करता है, हया के पर्दे में करूं, बहुत ओपन नहीं कह सकता, हया भी तो कोई चीज है ना, तो पता है क्या होता है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। दुनिया में जितने गुनाह होते हैं, जितने गुनाह, 2 गुनाह पे अर्श के कांपने का जिक्र है। 2 गुनाह, एक तो जब यतीम रोता है, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है, और नंबर 2, जब कोई मर्द के साथ बदकारी करता है, गंदा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपता है। आका फरमाते करीब है कि आसमान गिर जाए जमीन। जब ये गुनाह होता है, जब ये गुनाह होता है, तौबा कर ले लोग, वरना अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। सबसे छुप के करते हो ना, रब से छुप सकते हो? कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा,
तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे के सामने आते हो तो नाक साफ करने में भी शर्म आती है कि मैं सीसीटीवी कैमरे के सामने हूं। पान खाया, गुटखा खाया तो मैं थूक कैसे दूं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के सामने हूं। सीसीटीवी कैमरे का इतना ख्याल है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की कदर नहीं करते, बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते। अल्लाह देख रहा है, बदकारी करते हैं। अल्लाह देख रहा है, जिना करते हैं। अल्लाह देख रहा है। वमा कदरुल्लाह का कदरी, अपने अल्लाह की तुमने वो कदर की नहीं जो करनी चाहिए। कहते हैं मौलाना लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे हैं। जो कौम अपने अल्लाह की कदर ना करे उस कौम की कदर होगी। आज जो पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के घाट उतार दी गई है, ये कौम वजह अल्लाह की कदर छोड़ दी। अल्लाह फरमाया वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह कह रहा है अल्लाह की तुमने वो कदर की। मेरे भाई, अगर 4 लोग देख रहे हो ना, आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, बड़ा लुकमा मुंह में नहीं डालता, लोग क्या कहेंगे। लोग देख रहे हो तो बड़ा लुकमा खाने में शर्म आती, अल्लाह देख रहे हो तो ज़िना कैसे कर लेते। अल्लाह देख रहे कानों में एयरफोन लगा करके गाने कैसे सुन लेते। अल्लाह देख रहे नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में कैसे देख लेते हो। अल्लाह देख रहे। अगर ये अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर पूछ लो इन उलमा से तुम कौन हो। और अगर ये अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है और फिर भी ये सब कर रहे हो, फिर भी पूछ लो कि कौन हो। पूछ लो ना इन उलमा से कौन हो, पूछो अपने उलमा। सब पे फतवे लगवाने का शौक है, जरा कभी अपने आप को भी शरीयत की अदालत में खड़ा करके देखो ना, हम कौन है। अपनी अल्लाह की कदर नहीं करे, जो माँ बाप की कदर न करे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो अल्लाह की कदर न करे, बताओ ना, एक दिन मरना है। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बद्दुआ देने नहीं आया, कोसने नहीं आया, तुम्हें ख्वाब से बेदार कर। अल्लाह करे कोई सोता हुआ उठ जाए, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने बहुत दुखड़ा रोते हुए कहा कि बड़े दुखड़े के और बड़े दुख के साथ इमाम कहते हैं और बहुत अफसोस के साथ कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, किस बला की मैं से है सरशार हम, क्या पी लिया है, क्या पी लिया है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार। ये जवानी पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, दौलत पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, जिंदगी पे गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो। एक दिन मौत है, जवानी भी जाएगी, जिंदगी भी जाएगी। मौत की तलवार सबके सरों पे, मेरे भी और आप सबके सरों पे लटक रही। एक दिन मौत की ये तलवार ऐसा हमला करेगी जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाएगा। अगर अच्छा अमल नहीं किया ना मेरे भाई, इस जिस्म में कीड़े छे जाके, ये तो नहीं कह सकता किसी कब्र को खोल के देख लो, कब्र तो खोली नहीं देख जा सकती, लेकिन जो कब्रें खुली है ना पापियों की, मालूम कर लो, तहकीक कर लो, इस जिस्म में कीड़े चले। नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों जवानी के नशे में, इस जिस्म में कीड़े चले। सोचो, मक्खियां पेशानी पे भिनभिनाती है तो आदमी की नींद खुल जाती है, अपने कमरे में पंखा बंद हो जाता है तो आदमी की नींद खुल जाती है। चूंटियां और मच्छर हमारे जिस्म पर आते हैं तो इंसान बेचैन हो जाता है। एक बार इतनी नन्ही सी चूंटी काट ले तो आदमी उसकी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह के गजब को दावत देने वालों, जब इस जिस्म में कीड़े चढ़ेंगे कौन बचाएगा। ये दुनिया बेवफा है, बेवफा ही दुनिया, कोई साथ नहीं है, कोई किसी के साथ गया नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। लोग तो मैयत में भी नहीं आते मेरे भाई, किस दुनिया से दिल लगा रखा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा। ये बेवफा लोग हैं जिनसे दिल लगाकर इनके कहने में आके गुनाह कर। लोग जनाजों में नहीं आते। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे, हम तुमको खबर होने। लोग जनाजों में नहीं आते मेरे भाई। हमने तो कोविड में ये मंजर भी देख लिया कि बाप के जनाजे में बेटा न गया, बेटे के जनाजे में बाप न गया। सोचो, पीर के जनाजे में मुरीद न गए, मुरीदों के जनाजे में पीर। कौन आएगा साथ, कौन आएगा, कौन आएगा साथ? कोई नहीं। बस सहारा दो है, एक तो अल्लाह की रहमत का और दूसरा आमिना के लाल का। बेशक। और दोनों को नाराज कर चुके हैं हम। अल्लाह की कदर ना, अल्लाह की कदर की ना रसूलुल्लाह की कदर। बोलो, सोचो, गौर करो, थोड़ा तसव्वुर करो। कमरे की गर्मी पे इतनी बेचैनी होती है, कब्र की गर्मी पे क्या हो? कब्र की गर्मी कैसी होगी? कोई खिड़की नहीं है उसमें, कोई दरवाजा नहीं, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। कोई चादर ओढ़ने को नहीं, कोई तकिया नहीं, करवट बदलने को जगह नहीं।
और जिस्म को कीड़े खा रहे हैं, कीड़े पड़ गए जिस्म में, आंखों को कीड़े खा रहे हैं, वजूद को कीड़े खा रहे हैं, क्या गुजरेगी? अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, छोड़ दो गुनाह। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है, बेशक गुनाह में सुकून नहीं है। आज तौबा कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज अपने आप को बदल लो, आज अपने आप को तब्दील कर लो, आज अपने आप को चेंज कर लो। जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूं वो रिवायत जो पढ़ रहा था। क्या हदीस पाक में आता है, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है, बदकारी, अर्श कांपता है, करीब होता है कि आसमान जमीन पे गिर पड़े। ऐसे में अल्लाह के फरिश्ते किनारे को पकड़ के, आसमानों के किनारे को पकड़ के कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं, और उस वक्त वो पढ़ते रहते हैं जब तक अल्लाह का गजब ठंडा नहीं हो जाता। जानवरों में भी कोई जानवर नर नर के साथ नहीं वक्त गुजारता, ये इस एतबार से सिर्फ एक ही जानवर है जो इसे सूअर कहते हैं, खिंजीर। खिंजीर खिंजीर मर्द के साथ बदी करता है, इसीलिए मर्द जब मर्द के साथ बदकारी करता है तो मरने के बाद वो सूअर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, कब्र में उसकी सूअर की शक्ल कर दी जाती है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, बास फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने चोंच की शक्ल दी है, परिंदे की शक्ल। जो मरने वाला मरता है, बदायूं शरीफ में मरे, मदीने शरीफ में मरे, किसी शरीफ में, बरेली शरीफ में, मुंबई में, इंदौर में कई मरे। हदीस पाक में आता है कि जब मर्द के साथ मर्द बदकारी करने वाला मरता है, एक रात भी उसको उसकी कब्र में रहने नहीं दिया जाता। रात आने से पहले पहले वो चोंच वाले फरिश्ते उसको अपने मुंह में उठाते हैं और उठाकर ले जाकर वहां फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये कौमे लूत ने ये बुराई शुरू की थी ना, तो ये जिन पे अजाब आया तो वहां ले जाकर फेंक दिया जाता है। और कयामत के दिन जो लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं, वो जो उठेंगे तो कौमे लूत के साथ उठेंगे, सूअर की शक्ल लेकर उठेंगे। अब भी लोग नहीं लरसते, अब भी लोग नहीं कांपते, अब भी लोग नहीं बदलते, अब भी लोग तौबा नहीं करते। शादी से पहले भी अल्लाह से डरते रहो, नाजायज हराम काम न करो। कायनात में औरतों में ऐसी हस्ती, चिराग लेकर नहीं, अगर सूरज भी लेकर के तलाश करें तो इंसानी कायनात के अंदर ऐसी हस्ती मिल नहीं सकती। सुभान अल्लाह। बुलंदी क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है? अल्लाह अकबर। माँ है हसनैन करीमैन, बीवी है खातिमुल विलायत सैयदुस सादात, फातिह खैबर सैयदुल अरब, मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सुभान अल्लाह। और बेटी है खातिमुन नबिय्यीन सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी है। और फिर हुजूर अलैहि सलाम की शहजादियां तो चार हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन जो खास मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मखदूमा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा मादरे हसनैन सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद को अता फरमाया है। वो मकाम हुजूर ने बेटियों में भी किसी को अता नहीं फरमाया। क्या वो शहजादी का मकाम था कि जब जब सैयदा अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आती, दुनिया देखती। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब जब फातिमा हुजूर से मिलने आती, अल्लाह का रसूल सर कद उठ करके खड़े हो जाते। अल्लाह सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला। मेरे नाम का नारा मतलब ऐसे तकबीर और रिसालत काफी है। तवज्जो फरमाए। जब सूरज जल रहा, सूरज चमक रहा हो तो अगरबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक। जब अहलुल बैत नबी और आले नबी और असहाबे नबी का जिक्र हो रहा तो अमीनुल कादरी की औकात क्या है कि उसके नाम का नारा लगे। इसलिए मेरे नाम का नारा न लगाए। तवज्जो फरमाए, बात दूर न निकले, तवज्जो करें। क्या शान है, क्या शान है। मैं कहता हूं लोगों को अंदाजा करना चाहिए। लोग कहते हैं मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं। लोग कहते हैं मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं। सैदपुर और गिरदो नवाज से आने वालों अंदाजा करो इंसान की इस्मत का अंदाजा किस बात से लगता है। तो कहते मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं। हमने कहा कौन है तू? तो कहा मैं वो हूं। मुझे देख करके मस्जिद के उलमा खड़े हो जाते हैं, मस्जिद के इमाम खड़े हो जाते हैं, फुला खानका के पीर साहब मुझे देख के खड़े हो जाते हैं। अब पता चला मैं कौन हूं। मैंने कहा बिल्कुल, अगर तुझे देखकर उलमा खड़े
होते हैं, मशाइख खड़े होते हैं, पीराने जाम खड़े होते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि तेरा मकाम क्या है। लेकिन एक हस्ती को मैं भी पेश करता हूँ कि अल्लाह अकबर, जिसके लिए अल्लाह का महबूब उठ करके खड़ा होता हो, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम का कोई अंदाजा करे, उनके मर्तबे कोई अंदाजा करे। और फिर मकाम ये अच्छा, ये नहीं एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, जब जब सैयदा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनियो जरा, गौर तो करो, जब जब सैयदा आई हुजूर उठकर खड़े हुए, और खड़े ही नहीं हुए, अल्लाह अकबर, पेशानी चूमी सैयदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैदपुर वालों, इस पर मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, मैं तो तुम्हारे इश्क को देखना चाहता हूं कि तुम हसनैन पाक की अम्मी के नाम पर भी बोलते हो कि चुप रहते हो। इस मकाम पर तो पत्थर भी रश्क करते हैं बोलने के लिए। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर सुन्नी ना बोलेगा तो कौन बोलेगा? वाह वाह वाह, बेशक। अंदाजा फरमाए, गौर करें, शान क्या है। हुजूर उठ के खड़े होते हैं, पेशानी चूमते हैं, और पेशानी चूम कर सैयदा भी अपने बाबा का हाथ चूमती है। और आका जिस जगह बैठे होते हैं, जरा तवज्जो करना, तसव्वुर में लाना, क्या शान है। आका जिस जगह बैठे होते हैं उस जगह से उठ जाते हैं और अपनी जगह सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाते हैं, और बिठा करके जो फिर जुमला कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। शहजादी से प्यार इतना है, शहजादी से प्यार इतना है, लेकिन उस शहजादी का किरदार ये है। अब किरदार सुनो नबी की शहजादी का। अपनी साल, 1.5 साल, 2 साल तक रही। बाद में लड़के ने अचानक कह दिया, ये लड़की के साथ मैंने निकाह नहीं करना। अब क्यों नहीं करना? तो कहा इसके मुंह से बदबू आती। ये हालात है, ये मैं आपके सामने ग्राउंड रियलिटी पेश करता हूं। इसके मुंह में बदबू आती है, तुझे कैसे पता चला? ये लम्हा फिक्री है कि नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? उसकी तो जिंदगी लुट गई। जब मोहल्ले को पता, गांव को पता, लोगों को पता कि ये तो मंगीतर के साथ बाइकों पे घूमती थी और पार्कों में जाती थी, मंगनी टूटने के बाद करेगा कौन? मैं बताया मुझे। फिर उस बच्ची का अंजाम क्या होता है? 30 साल 35 साल की उम्र में पहुंचने तक उसको रिश्ता नहीं आता। बाद में ये होता है कि वो मजबूर होकर किसी न किसी के हाथ पकड़ के चली जाए। फिर उसमें वो ये भी नहीं देखती कि वो एक कलमा पढ़ने वाला है या कलमे का इनकार करने वाला है। जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? जो बच्चियां जा रही हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? उसका जालिम बाप, उसकी जालिम मां, उसकी जालिम बहन, उसकी जालिम भाभियां, उसके जालिम भाई, जिन्होंने उसको मंगनी के बाद इस तरीके से चलने फिरने की इजाजत दी और किसी को अय्याशी करने की इजाजत दी। बड़ी माजरत के साथ ये सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा हो रही है। पाकिस्तानी सीरियलों में जो देखते हो, जो सीरियलों में देखते हो, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करने की कोशिश करते हो। हमें किसने कहा कि हम पाकिस्तानी सीरियलों को फॉलो करें? लानत करते हैं उन सीरियलों पे। किसी भी मुल्क में अगर अय्याशी सिखाई जाती हो, हमें किसी से क्या ताल्लुक? अगर हिंदुस्तान के किसी सीरियल के अंदर जिना सिखाया जा रहा हो, नशा प्रमोट किया जा रहा हो, हम उस पे भी लानत करते हैं, और पाकिस्तान से कोई हो रहा उस पे भी लानत करते हैं, उस फिक्र पे लानत करते हैं। याद रखना, हमें किसी से क्या, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। और सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका वो सीखे जिसके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका ना हो, जिसके पास कुरान जैसी किताब ना हो, जिसके पास हुजूर के अहलुल बैत का किरदार ना हो, जिसके पास हुजूर की पाक अज़वाज का किरदार ना हो, वो सीरियल देख करके ये लानती तरीका सीखे। हमारे पास तो हुजूर की वो सीरत मौजूद है जिसके बारे में कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा करें, हमने अपनी बेटियों को बगैर दुपट्टे के छोड़ दिया, हमने अपनी बेटियों को मंगीतरों के साथ भेज दिया, लेकिन आओ हुजूर ने अपनी शहजादी, जिसका खून, जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, सारी दुनिया के सैयद, तवज्जो, सारी दुनिया के सैयद नस्ले सैयद है, सारी दुनिया के सैयद नस्ले सैयद है। सैयदा फातिमा असले सैयद, क्या जुमला, असल है वो, सैयदों की असल है। तवज्जो फरमाए, सारी दुनिया की सियादतें जिसके बगैर रसूलुल्लाह से जुड़ ना सके, यही एक नुक्ता है जो सैयदों को रसूलुल्लाह से जोड़ने वाला है। और वो जात सैयदा फातिमा ज़हरा, गौसे पाक जैसा सैयद भी अगर सैयद कहला रहा है तो वो सदका है सैयदा फातिमा। बेशक, वाह वाह। गरीब नवाज जैसे सैयद भी अगर उनकी सियादत चमक रही है, वो सदका
सुभान अल्लाह, सुभान वारिस अल्लाह। पाक की सियादत, सैयदा का सदका, महरेरा के ज़ैदी, मुक़द्दस सादात का सिलसिलतुल ज़हब, सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का क्या हस्ती है। हुजूर जिसके लिए खड़े हो, हुजूर जिसको कहे तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, अल्लाह अकबर। बेटे इतने मुकद्दस कि जन्नती जवानों के सरदार। अरे किसी का बेटा जन्नती हो जाए उस माँ के लिए कमाल, लेकिन सैयदा फातिमा वो माँ है जिसके दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जवानाने जन्नत के सरदार है, जिसका बाबा नबियों का सरदार, जिसका शौहर वलियों का सरदार, खातिमुल विलायत जिसका शौहर, सैयदुल अरब जिसका शौहर। किरदार देखो, किरदार, किरदार ये है। खूने रसूल अपनी जगह, रसूलुल्लाह की शहजादी अपनी जगह, इल्म अपनी जगह, सब चीजें हैं, लेकिन किरदार ये है कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, बहनों की खास तवज्जो, गैरतमंद भाइयों की खास तवज्जो। काश कि कोई अपने घर में ऐसा माहौल पैदा कर सके। नहीं कर सकते तो कुछ तो करो। सैयदा जो दुपट्टा अपने सर पे रखती थी, सैयदा के मुबारक सर, उस सर से लगकर जो दुपट्टा होता था, उस सर पे लगे हुए दुपट्टे को भी, सर अनवर है सैयदा का, ठीक, बहुत महसूस करने वाली बात है ये। अहले इल्म पर, अहले इश्क पर छोड़ रहा हूं, महसूस करने वाली बात। घर जाकर सोचना, सैयदा का मुबारक सर, उस सर अनवर पर जो दुपट्टा है, उस दुपट्टे को भी सैयदा ने इतनी हिफाजत की कि कोई मर्द तो उसको कभी देख भी नहीं सका, कोई मर्द ना देख सका, कोई मर्द उसको देख ना सका, कोई मर्द उसको देख ना सका, कोई साहबी उसको देख ना सके। हत्ता कि मर्द तो मर्द है, सैयदा ने उस दुपट्टे की इतनी हिफाजत की कि उस दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढ लीजिए, ढूंढिए, चिराग नहीं सूरज लेकर ढूंढिए, कायनात में है कोई ऐसी नसब तो इतना आला है, उस पर कोई बात ही नहीं। जिंदगी खत्म हो जाए, है ना, जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन सैयदा ने किरदार देखो। हालांकि जिसके हुजरे में इजाजत के बगैर जिब्रील अमीन भी ना आए, जिसके हुजरे में हज़रत उस्ताद ज़मन कहते हैं बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत। बहुत अच्छा सुन रहे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस उन्वान पे सुनाऊं। बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले बैत। जिसके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर ना आते हो, जिब्रील तो जिब्रील है। हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए, हुजूर खुद भी उनके घर, हुजूर खुद भी उनके घर जब तक इजाजत नहीं लेते, हुजूर खुद भी तशरीफ नहीं लेते। अल्लाह के रसूल मालिक कौनैन खुद भी तालीम उम्मत के लिए खुद भी हुजूर तशरीफ नहीं लेते। लेकिन एहतियात देखें, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने अपने सर के दुपट्टे को चांद और सूरज से भी बचाया। कभी चांद और सूरज भी उनके दुपट्टे को देख न सके, सैयदा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज भी देख न सके। अहले सुन्नत के इमाम, मेरे इमाम सैयदी आला हजरत उसको यूं बयान करते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, आंचल कहते हैं दुपट्टे को, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अंदाजा फरमाएं जिसने, और फिर कभी आप सोच सकते हैं, आपके जहन में ख्याल आ सकता है कि यार जो है वो सैयदा ने अपने दुपट्टे को भी चांद और सूरज को देखने न दिया, तो सैयदा पाक का दुपट्टा वो बड़ा कीमती होगा दुनियावी एतबार से। लेकिन आपको बता दूं कि वो है तो बड़ा कीमती, उसकी तो कोई कीमत लगा भी नहीं सकता। करोड़ों बादशाहों के तख्त और ताज को एक पल्ले में रख दो और सैयदा की चादर को एक पल्ले में रख दो, कोई मुकाबला नहीं है। किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा था, बहुत प्यारा लगा मुझे, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, उसे जजा दे। जिसने भी कहा, नहीं पता किसने कहा, उसने कहा था एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाए। पल्लू कहते हैं चादर के एक किनारे को, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। सैयदा की चादर की शान बयान हो रही है, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। चादर फातिमा ज़हरा को तू समझा क्या है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चादर सैयदा ज़हरा को तू समझा क्या है? तो बज़ाहिर लोग समझते बहुत महंगी होगी, कीमती होगी, लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, वो जाहिरी तौर पर, जाहिर के एतबार, कीमत के एतबार से बहुत महंगी नहीं थी।
कीमती तो बहुत थी मगर महंगी नहीं थी। देखने वालों ने बयान किया, सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब का कहा है कि माँ की चादर पर 17 पेवन लगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह। कितने पेवन? 17। और अगर पेवन की बात आई है तो मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहीं बयान किया है, लेकिन इस वक्त दिल आपको देखकर, आपके इश्क और मोहब्बत को देख के दिल चाहता है कि ये हदीस पढ़ूं, ये रिवायत पढ़ूं, ताकि पता चले हमारी बेटियां 5-5 हजार का दुपट्टा ओढ़ कर भी अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रही है, 17-17 हजार के बुर्के पहनकर भी आबरू बचा नहीं पा रही है। लेकिन मेरे नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा पाक का दुपट्टा है, और एक ही था दुपट्टा, एक ही था, और एक मर्तबा इतना फट गया कि पहनने के काबिल न रहा, इतना फटा कि पहनने के काबिल न रहा। मौला मुश्किल कुशा की नजर पड़ी, मौला अली पाक की नजर पड़ी, और फिर फरमाया, फातिमा तुम्हारा दुपट्टा ज्यादा फट गया है और ओढ़ने के काबिल नहीं है। पहले से तो उसमें 17 पेवन लगे ही थे। सैयदा से कहा, एक काम करो, अपने बाबा के पास जाओ और तुम्हारे बाबा से कहना कि पेवन लगाने के लिए कोई चादर मिल जाए तो हम तुम्हारे दुपट्टे में पेवन लगा देंगे। मैं समझता हूँ आजकल तो जो लोग रास्तों पे और सिग्नलों पे भीख मांगते हैं, उनके घर की औरतें भी इतने फटे हुए दुपट्टे नहीं पहनती, लेकिन दोनों जहान के मालिक की बेटी मलका कौनैन, मलका फिरदौस बरी की शान से जिंदगी गुजार ली है। जब दुपट्टा फट गया, मौला मुश्किल कुशा ने मशवरा दिया, अपने बाबा से मांग ले आओ, वो तो मांगने वालों को जंगल भर भर के बकरियां देते हैं, वो तो मांगने वालों को माला माल कर देते हैं, ले आओ ना दुपट्टा। सैयदा ने कहा, चले गई। जाने के बाद बाबा से कहा, बाबा मेरा दुपट्टा इतना फट गया है, आप नया दुपट्टा नहीं तलब कर रही हैं, बल्कि क्या कहा, दुपट्टा इतना फट गया है, पेवन लगाने के लिए मेरे घर में कपड़ा नहीं है, बाबा आप पेवन लगाने के लिए कोई कपड़ा मुझे दे दें ताकि इस फटे हुए दुपट्टे पे कपड़ा लगाकर पेवन कर लूं। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा इस वक्त जाहिरी तौर पर मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं जाहिरी तौर पे तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और जो देने के लिए है अभी बद्र और ओहद के यतीम लोग बाकी है, उनका हक देना बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकता। हाँ, मेरे घर में ऊंट का चमड़ा पड़ा हुआ है, ऊंट ज़बा किया गया था, उसका चमड़ा पड़ा हुआ है, अगर तुम ये चमड़ा ले जाना चाहो तो मैं तुम्हें ये चमड़ा ले जाने की इजाजत देता हूँ। इसी ऊंट के चमड़े से अपने दुपट्टे में पेवन लगा लेना। तारीख की औराक गवाह है, कौनो मकां के ताजदार, मालिक मुख्तार, मालिक जन्नत, मालिक कौसर, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। उस रसूल ने अपनी शहजादी को ऊंट का चमड़ा दिया, बेटी इसी से दुपट्टे पर पेवन लगा लो। अल्लाह अकबर। सैयदा ने वो दुपट्टा लिया और पेवन उस ऊंट के चमड़े का लगाया, और लगाने के बाद जब सर पे डाला तो डालने के बाद जैसी चादर सर पे आई, हुजूर घर में आए, बेटी के सर पर ऊंट के चमड़े का पेवन दुपट्टे में देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सरकार रोए तो मौला अली रोए, मौला अली रोए तो सैयदा भी रोई। आका देख रहे हैं मेरी बेटी के सर पे जो दुपट्टा है उस पे ऊंट के चमड़े का पेवन है, किसी की बेटी ने इस हाल में जिंदगी नहीं गुजारी होगी। आका रो पड़े, हुजूर को रोता देख करके सैयदा और मौला अली भी रो पड़े। तो सरकार ने फिर फरमाया, फातिमा क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए तो आखिरत की नेमत है। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तकलीफें किसके लिए थी, ये मुसीबतें किसके लिए थी, ये परहेजगारी किसके लिए थी? हमारी बेटियों को सलीका सिखाने के लिए। आज हमारी बेटियां मोबाइल पर गुफ्तगू कर रही हैं, इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए रिश्ते तय हो रहे हैं। शादी से पहले ये सब कुछ हो रहा है, कौन कंट्रोल करेगा? और ये कंट्रोल कोई कर सकता था तो माशरे के जवान कर सकते थे, मगर जो जवान खुद आवारा हो वो कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत क्या करेगा? दुनिया जान चुकी है कि तुम बेगैरत हो चुके हो, दुनिया जान चुकी है मुस्लिम जवान बेशर्म हो चुके, दुनिया जान चुकी है कि नशा और शराब और जिना ये आज मुस्लिम जवानों का महबूब मशगला बन चुका है। इसलिए वो हमारी बेटियों को ललचाई हुई नजर से देखते। जब तक मुस्लिम जवान बागैरत था, पता है आज मोहल्ले की बच्चियों को भी पाप की नजर से लोग तकते हैं। एक दौर वो था, कोई गैर मुस्लिम भी अगर अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो वो मुसलमान के घर में रख जाता, उसको इत्मीनान होता, ये मुसलमान लोग हैं, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं डाल सकते। ये अपनी पहचान थी, ये अपना किरदार था। बात समेटते हुए आखिरी बात कह दूं, तौबा करो,
इसलिए कि मुझे वक्त पे दूसरे प्रोग्राम के लिए सफर करना है। आखिरी बात क्या, तौबा करो। अभी 2 स्टेप बाकी है। शादी करते वक्त क्या पोजीशन होनी चाहिए, शादी के बाद क्या पोजीशन होनी चाहिए, अब वो नहीं है अर्ज करता, बाद में कभी इंशाल्लाह। लेकिन आखिरी बात, तौबा करो, बदल दो, माशरे को हम संभालेंगे। देखो तकरीर सिर्फ माशरे को बदल नहीं सकती, हम लोग माशरे का हिस्सा है। हम चाहेंगे तो माशरा बदलेगा। हर आदमी क्या सोचता है, तू सुधर, तू सुधर, तू नहीं, मैं सुधर, मैंने सुधर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपने आप की फिक्र करो, अपने आप को संवारो, अपने और मैं सुधर जाऊं मेरे लिए बेहतर है। वरना अगर मेरे भाई सुधर जाओगे ना, इंशाअल्लाह कफन भी मैला नहीं होगा। अगर सुधर जाओगे कफन भी मैला नहीं होगा। कब्र के कीड़े तो बहुत दूर की बात है, कफन भी इंशाअल्लाह मैला नहीं। हुजूर को राजी कर लो, सुधर जाओ। और आदमी जब सुधरता है जिंदगी में, आदमी जिंदगी में जब सुधरता है अल्लाह उसको सिला देता है। लेकिन असल सुधरना जवानी का है। जो जवानी में सुधर जाए, आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन उलमा से बाद में इसका मतलब पूछना बताएंगे तुम्हें। आका इरशाद फरमाते जवानी में इबादत करने वाला जवान बूढ़ों पर ऐसी फजीलत पाता है जैसे अल्लाह ने मुरसलीन को लोगों पर फजीलत अता फरमाई। ये जवानी है। तो बात जो खत्म कर रहा था वो ये कि जवानी में सुधर जाओ। आखिरी बात के तौर पे सुधर जाओ, अल्लाह से अहद करो, हमसे नहीं अपने अल्लाह से, अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करो। और एक बात कह दूं बीच में, अगर जवानी में पाप करोगे, जिना करोगे, जुल्म करोगे, बुढ़ापा अल्लाह इतना जलील मुसल्लत करेगा। बुजुर्गों ने फरमाया जो जवानी में पाप करते हैं अल्लाह उनको इतना दर्दनाक और इतना जलील बुढ़ापा देता है कि वो मौत मांगते तो उनको मौत भी नहीं आती, वो भीख मांगते तो लोग उनको भीख भी नहीं देते। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि एक बार कोई बूढ़ा बगदाद के बाजार में भीख मांग रहा था, भीख, तो लोग उसको भीख नहीं दे रहे थे। मुरीदों ने कहा हजरत बगदाद वाले इस कदर सख्त दिल हो गए कि इस बुढ़े को कोई भीख भी नहीं देता। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं बेटे जरूर इसने जवानी में पाप किए होंगे, तब अल्लाह ने इसको ऐसा बुढ़ापा दिया कि लोग बुढ़ापे में इसको भीख भी नहीं देते। जब तहकीक की गई तो पता चला कि वाकई उसने अपनी जवानी में बहुत गुल खिलाए थे, बहुत जुल्म किए थे, बड़े पाप किए थे, बड़े जराइम किए थे। ये जवानी जाने के लिए आई है। हमारे असलाफ ने फरमाया जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, वैसे अपनी जवानी की कद्र करना सीखो। ये जवानी जाने के लिए आई है। ये बाल काले सफेद हो जाएंगे, आंखों की तेज रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, खूबसूरत चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएगी। आप देख रहे हैं बड़े बड़े हीरो, नचनिए, स्टार, सुपर स्टार आज कहां है, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, आज कोई उनका नाम लेने वाला है। लेकिन मेरे गरीब नवाज 900 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। महबूब लाई 700 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। मेरे मुर्शिद गौसे पाक आज भी उनके डंके बज रहे हैं। क्यों? इन्होंने अल्लाह को राजी किया। अल्लाह को राजी कर लो। देखो गुनाह में कोई खैर नहीं है, गुनाह से निकलो, एक बार नेकी की जिंदगी अहद करो। कुछ लोग कहते हैं हजरत नहीं जो वो गुनाह से बचना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं, सब शैतानी वसवसा है। अगर आज भी कोई बचना चाहे, मेरा अल्लाह आज भी बचा। बेशक देख एक मिसाल के जरिए समझाऊं, सुनना चाहते हैं अर्ज करूं। देखिए जब जनाबे ज़लीखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदी चाहिए, यानी गुनाह करना चाहिए। बहुत खूबसूरत थे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे कि बुजुर्गों ने लिखा है कि खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे उतरता हुआ नजर आता, सुभान अल्लाह। और ऐसी चमक थी चेहरे में कि भूखा देखता था तो उसकी भूख खत्म हो जाए, प्यासा देखता था उसकी प्यास में। ज़ुलेखा नाम की खातून फिदा हो गई आपको, और वो आपके साथ बदी चाहती थी। बादशाह की बीवी थी और अल्लाह की शान के हजरत यूसुफ उन दिनों बज़ाहिर बादशाह के यहाँ बाजार से खरीद कर लाए गए थे। उम्र छोटी, जाहिर सी जवानी, शबाब। ज़ुलेखा ने हजरत यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया और ताला डाल दिया। कौन सा ताला? हुकूमती ताला, शाही ताला, और डाल दिया। फिर दूसरे कमरे में बुलाया, फिर ताला डाल दिया। ऐसे 7 कमरों में ताले डाल के ले गई और फिर हजरत यूसुफ से कहा मेरे साथ बदकारी कर। एक बात और याद आई इस पर, जब हजरत यूसुफ को उसने बदी की दावत देनी चाहिए तो दुपट्टा उतार दिया और पास ही उसका बुत रखा, जिसकी वो इबादत करती थी, वो बुत मूर्ति पास रखी थी, बुत। ज़लीखा ने दुपट्टा उस पर डाला,
और दुपट्टा डालने के बाद हजरत यूसुफ से कहा मेरे साथ बुराई कर। तो हजरत यूसुफ ने कहा इस पे दुपट्टा क्यों डाला बुराई की दावत से? तवज्जो कर, गौर, हाय हाय हाय, अंदाजा कर, इस पे दुपट्टा क्यों डाला बुराई से पहले? जलीखा ने कहा इसकी इबादत करती हूं ना, इसकी इबादत, तो दुपट्टा इसलिए डाला ताकि मेरे खुदा के आंखों पे पर्दे पड़ जाए और गुनाह करते हुए मेरा खुदा देख न सके। गौर करें, मैं कहता हूं उस वक्त तो जुलेखा बुत परस्त थी, अपने माबूदे बातिल का इतना ख्याल था, मुसलमानों माबूदे हक का ख्याल छोड़ दिया। उसने डाल मेरे खुदा की आंख पर दुपट्टे का कपड़ा पड़ जाए ताकि वो मुझे गुनाह करते ना देखे। तो हज़रत यूसुफ ने कहा जब बातिल खुदा का ये ख्याल तुझे है तो फिर वो सच्चा खुदा, तेरे खुदा की आंखें दुपट्टे से छुप सकती है, मेरे खुदा को कोई दुपट्टा नहीं छुपा सकता, वो तो सबको देखता है। और उसके बाद जनाब यूसुफ भागे, आप उसकी तरफ से भागे, उस गुनाह की तरफ से, चूंकि मासूम थे, सिद्दीक थे, नबी की औलाद थे, खुद भी नबी थे। अल्लाह अकबर, जैसे रुक करके आपने उसकी तरफ से भागना शुरू किया। जुलेखा खुश हो रही थी, मैंने तो साथ साथ ताले डाल के रखे, भागकर जाएंगे कहां? लेकिन खुदा की शान, जैसे दरवाजे पे पहुंचे ताला खुद बखुद टूटा, जमीन पे गिरा और दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ आगे बढ़े, फिर वो दरवाजा भी खुल गया, ताला टूट के गिरा, और आगे बढ़े, वो दरवाजा भी ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया, सातों दरवाजे खुल गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर हो गए। कुदरत बता रही है अगर बचना चाहोगे ताले पड़े रहेंगे तो भी हम तोड़ के दरवाजे खोल के हम तुम्हें बचा लिया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई साई नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। अगर बचना चाहोगे तो आज भी बच सकते हो। आओ, अल्लाह पाक संभालने वाला है। वो फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। जो आखिरी बात दस करने चला था, तौबा कर लो, अल्लाह बदल देगा, बहुत बड़ा इंसान बना देगा। और एक बात ये भी कहूं, सूफिया कहते हैं जो लोग जिना करते हैं अल्लाह उनको इस तरह की सजा भी देता है दुनिया में। आखिरत में तो बहुत सजा है, दुनिया में बहुत सजा है, लेकिन एक सजा है, अल्लाह उनके घर में ऐबी लंगड़े लूले बच्चे पैदा कर देता है। हालांकि हर एक के घर में जो लंगड़े लूले बच्चे पैदा हो, सब पे शक नहीं करना, 90% 95% लोगों के घर में लंगड़े लूले बच्चे जिना की वजह से होते हैं, 5% लोगों के घरों में बच्चे अल्लाह की आजमाइश की वजह से होते हैं। तो सबको शकी नजर से नहीं देखना। तो सजा बहुत है गुनाह की, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। इन बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त। तौबा करो, बदलो, जिंदगी तब्दील करो, क्या मिलेगा? बात खत्म करते हुए, एक जवान है, जवान था एक जवान, अपने अल्फाज के जामे में अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक तसव्वुफ़ की किताब के लिखे हुए वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। एक जवान था, 16-17 साल की उम्र थी। ये उम्र बड़ी दीवानी होती, 16 से लेके 45 साल तक अगर आदमी अपने आप को संभाल लेना फिर इंशाल्लाह वो नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह इंशाल्लाह। हालांकि अल्लाह बस मय्यादिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु, अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे। जब तक कि ईमान पे खात्मा ना हो आदमी को तो बेफिक्र रहना ही नहीं चाहिए। ईमान पे खात्मा होगा उस दिन हम कामयाब हो, दोनों पैर जन्नत में पहुंच जाएंगे। 16-17 साल की उम्र, बड़ी बड़ी रंगीन उम्र, बड़ी लाउबालीपन। एक जवान, उनको नहीं कह रहा हूं लेकिन बात मैंने समझाने के लिए, 16-17 साल का जवान, उसका नाम अब्दुल्ला नाम है, बड़े नेक बाप का बेटा। अचानक एक खूबसूरत लड़की पे नजर पड़ गई, हुस्न पे नजर पड़ी, दिल शैदाई हो गया, फरिश्ता हो गया। लड़की से कहा लड़की तू कितनी खूबसूरत है, क्या तू मुझसे मिलेगी, मिलने आएगी, तू मुझसे मुलाकात करे, कुछ बातें करनी तुझसे। लड़की ने कहा हाँ मिलूंगी, रात में आना मिलेंगे। अच्छा ठीक है। अब इन मर्द मौत की तरह होता है, औरत आग की तरह होता है, ये हादसात होते रहते। अल्लाह जिसे बचा ले वही बच सकता है, अल्लाह बचाए तो बच सकता है, वरना अपने बस की बात है। और जो बच रहे उन्हें शुक्र करना चाहिए, अल्लाह तूने बचाया, मेरी कोई होशियारी नहीं, मेरी कोई, मैं कुछ नहीं, तू बचाए तो बस, अल्लाह ही अल्लाह। लड़की ने, वो बहुत नेक थी लेकिन बचने के लिए कह गई थी कि रात को मिलेंगे। ये अब्दुल्ला नाम का जवान उस लड़की से मिलने शाम का इंतजार करने लगा, और जैसे शाम हुई, दरियाए दजला के किनारों में जैसे ही सूरज ने अपना चेहरा छुपाया और बगदाद पर जैसे ही
शाम की सुर्खी रात की स्याही में बदलने लगी। ये जल्दी जल्दी चलकर उस लड़की के घर के सामने खड़े हो गए। अब्दुल्ला खड़े रहे, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, हत्ता कि पूरी रात गुजर गई। वो लड़की ने ना आना था ना वो आई। उस दौर की लड़कियां बड़ी पारसा, अल्लाह आज भी पारसाई दी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बेटियां बहुत पारसा है। मैं तो कहता हूँ किसी की माँ में इतनी पारसाई नहीं है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियों में अल्लाह ने पारसाई दी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ी परहेजगारियां हैं। अल्लाह मजीद इसको दवाम अता फरमाए, मजीद माहौल में तकद्दुस अता। मेरी गुजारिश है आपसे, हो सके तो सीरियलों का माहौल अपने घर से खत्म कीजिए, बच्चियों को समझाइए। हो सके तो फिल्मों का माहौल अपने घर से, बहुत जहरीले हैं आजकल की फिल्में तो कल की भी जहरीली थी लेकिन इतनी नहीं थी, आज बहुत गंदगी है। ये बहुत स्लो पॉइजन के तौर पर हमारे माशरे को बर्बाद कर। बेटियां मुझे माफ कर दें मेरी बहनें, मैं अक्सर कहता हूं अगर बेटी 5 लाख का जेवर मांगे 1 सेकंड में दिला देना, लेकिन 50,000 का मोबाइल मांगे, स्मार्ट मोबाइल, मत दिलाना। लोग मुझे कहते हैं कि ये कैसी बहकावे की बात करता है, पुराने दौर की बात। मैं कहता हूं हमें जो नाम दे दो दे दो। दुनिया को तरक्की करना है आगे जाएं, हमें तरक्की करना है हम पीछे जाएंगे गुंबद खजरा के मकीन के कदमों में। हमारी तरक्की कल भी उनके कदमों में थी, आज भी उनके कदमों में, इंशाअल्लाह क़यामत तक उनके, हम उन्हीं के कदम को तलाश कर। जिधर तेरा नक्शे कदम देखते हैं, जिधर तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा ख़याबा हरम देखते। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम तो उधर ही, हमारी तवज्जो उधर ही है। अरे नक्शे कदम तो बहुत बड़ी चीज है, तसव्वुरे नक्शे कदम भी हमें दुनिया से बेगाना है। तो लड़की से वो बहुत पाक लड़की थी, पाक, और उसने ना आना था ना वो आई। खड़े खड़े अब्दुल्ला की पूरी रात गुजर गई और वो ना आई तो अचानक बगदाद की मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद हुई। अब्दुल्ला को एक झटका लगा, शॉट लगा। अब्दुल्ला, इशा की अजान हो गई, वो लड़की आई नहीं, इतना टाइम गुजर गया। लेकिन जब मुअज्जिन ने कहा सलातो खैरुम मिनन नौम, अब्दुल्ला को एहसास हुआ अब्दुल्ला इशा की अजान नहीं हो रही है, ये तो फजर की अजान। मैं पूरी रात खड़ा रहा एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए मैं पूरी रात खड़ा, एक लड़की के लिए, एक कीड़े पड़ने वाला, फना होने वाला, जवाल पाने वाले हुस्न के लिए, सफेद चमड़ी के लिए, 2, 3, 10, 20 साल में जिसका हुस्न ढल जाएगा, उस हुस्न के लिए पूरी रात खड़ा रहा। और हुस्न पैदा करने वाले के लिए मैंने कभी कोई टाइम ही नहीं निकाला। अरे उस जालिम के लिए रात गुजारने की बजाय अगर मैं रात अपने अल्लाह के लिए गुजारता तो मुझे क्या इनाम अता करता। बस दिल टूटा, शिकस्ता दिल लेकर अब्दुल्ला वहां से मस्जिद की तरफ गए और जाने के बाद खूब रोए, माफ कर दे, तुझसे बहुत दूर चला गया था, माफ कर दे, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, दूर चला गया था, जल्दी तेरे करीब आ गया। बस एक ही दिन की तो बात है, कोई लड़की मिली थी, उससे प्यार हुआ था, उसके लिए रात गुजार दी, तौबा करते, माफ कर दे। बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए, जब सूरज बुलंद हुआ इशराक पड़ी, चाश्त पड़ी, चाश्त पढ़ने के बाद रोते हुए, चेहरे पे दाढ़ी भी ना निकली थी, 16-17 साल की उम्र करीब थी, बस मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा, सर पे बादल साया कर रहा है। बड़े मियां ने कहा, ए लड़के, ए जवान, तू कितना खुशकिस्मत है, तेरे सर पे बादल साया करता है। अब्दुल्ला ने कहा, बाबा रात कैसे गुजरी ये तो हम जानते हैं, हमारी क्या मकबूलियत और हम क्या कि बादल हमारे सरों पे साया करे। ना ना बाबा, ये तो आपके सर पे, आप बुजुर्ग हैं। जब दोनों के रास्ते जुदा हुए तो बात आया हो गई, बड़े मियां अलग, ये जवान अलग, तो बड़े मियां के सर पे साया न था बादल का, इस जवान के सर पे था। अब्दुल्ला रो पड़े, क्या तौबा की, रात उसके चक्कर में गुजारी तो पर्दे डाल के छुपा दिया, और तौबा की तो क्या इज्जत बख्शी कि सर पे बादल का साया करके सबको बता रहा है कि ये मेरा महबूब है। आज से तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, आज से तेरा दर नहीं छोड़ूंगा, आज से तेरा घर नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद हर रात तेरे लिए वक्फ है, तेरे लिए इबादत है, तेरे लिए रोना है, तेरे लिए प्यार की सौगात, सब कुछ तेरे लिए है।